राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे राधे राधे। सभी गाइए 2 मिनट। प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय 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 राधे राधे प्रिया प्रिया ओ जय राधे राधे प्रिया प्रिया हो जय राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया राधे राधे प्रिया प्रिया जय राधे 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 प्रिया प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे 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 प्रिया प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे 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 प्रिया प्रिया 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 जय राधे 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 प्रिया प्रिया राधे 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 प्रिया प्रिया जय राधे राधे प्रिया प्रिया बोल श्री राधा रानी की जय वर्षाने वारी की श्री वृंदावन बिहारी की श्री भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे प्रेमानंद निदाय गौर हरि वो परम मंगलमय अकारुण करुणावरणालय भगवान घनश्याम श्याम सुंदर श्री राधा गोविंद मिलित तनु श्रीमद् भागवत महापुराण इस दिव्य शिवालय के प्रांगण में श्रीमद् भागवत के आश्रय में विराजमान आप सभी विज्ञजन विप्रजन वैष्णवजन एवं श्रद्धावनत माताओं के चरण में व्यासपीठ से वंदन। जय श्री राधे। माता जी शांति।
वार्ता मत कीजिए आपस में। भगवान की असीम अनुकंपा से इस श्रीमद् भागवती कथा के आज हम सभी चतुर्थ दिवस में विद्यमान हैं। यह सुंदर रूप से साप्ताहिक कथा समायोजित हो रही है। आज भगवान की ऐसी करुणा कृपा, उनकी मानो करुणा कृपा प्रसाद रूप से ही खूब आज वृष्टि हो रही है। और मौसम चूंकि सावन का मास है और ये महीना वर्षा ऋतु की है, और आज चतुर्थ दिवस की इस कथा के मध्य और प्रारंभ से ही वृष्टि होती रही, इसलिए कथा आज अपने निर्धारित समय से थोड़े विलंब से प्रारंभ हुआ है। आज चारों ओर लाल पीला हरा उजला गुलाबी ये वातावरण ऐसा ही लग रहा है कि प्रकृति भी आज निश्चित ही भगवान के स्वागत में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। आज सुंदर रूप से यह श्रावण मास, जहां प्रिया प्रियतम झूलन सरकार के रूप में विराजमान होकर अति आनंदित होते हैं, जहां वन की शोभा चारों ओर हरियाली छा जाती है, मंद मंद पवन प्रवाहित होता रहता है और रिमझिम 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 बरखा की बूंदें बरसती रहती है। ये अनुपम शोभा है इस मास की। और उससे भी अद्भुत बात कहूं तो आज इस वर्ष के श्रावण मास के प्रथम सोमवार है, जहां महादेव जलाभिषेक से प्रसन्न होते। तो माता जी ऐसा भी सोच सकती हैं कि आज महादेव का अतिशय जलाभिषेक हो रहा है, इसलिए प्रकृति भी आज खूब वृष्टि करके महादेव का जलाभिषेक ही कर रहे हैं। एक तरफ मानो ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रभु श्याम सुंदर कथा के मध्य आज उनका अवतरण है। तो वर्षा ऋतु उपस्थित होकर चारों ओर सुचिता, सुचिता मतलब पवित्रता। लोग कहता नहीं अरे चलो चलो रास्ते पे जल छिड़क दो, बरामदे पे जल छिड़क दो तो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। तो महादेव चूंकि श्री कृष्ण के परम अनुरागी हैं और ये उनका दिव्य मास आज प्रथम सोमवार है, इसलिए पिंटू बाबू प्रकृति ने आज ऐसी तैयारी करी है। महादेव कह रहे हैं कि छींटा देने से काम नहीं चलेगा, तो आज तुम सारे मार्ग को ही बढ़िया से धो डालते। इसलिए जहां देखो जीवन में सतत सकारात्मक रहो, क्योंकि होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी हो रही बातें हैं, ये सभी प्रभु इच्छा से होती है। हमारे आपके चाहने से कुछ भी नहीं होता। अवध हो या वृंदावन हो, ये श्रावण मास चारों ओर हरियाली लेकर आता है और दृश्य हो जाता है कैसा, लला ऐसी छाई हरियाली वृंदावन में।
चारों ओर ऐसा वातावरण बन जाता है। ओ ऐसी छाई हरियाली श्री वृंदावन में, ऐसी छाई हरियाली या कुंजन में, ऐसी छाई हरियाली या ही कुंजन में, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। ओ झूला झूले श्री राधे वृंदावन, झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन। तो ये सुंदर वातावरण जब बनता है तो श्यामा जो निश्चित आती हैं इस दिव्य अवसर पर। ये प्रथम पद है जो झूलन में प्रारंभ हो जाता है। ओ प्यारी झूलन पधारो जो की आई बदरा, प्यारी झूलन पधारो झूकी आए बदरा, जो की आई बदरा राधे आई बदरा, जो की आई बदरा गिर आए बदरा। इस मौसम की तो बरस भर प्रतीक्षा होती है नवीन जी कि कब ऐसा मौसम बने, कब प्रिया और लाल जी झूलन पे विराजमान हो, मंद मंद पवन चले और रिम झिम बदरा बढ़के। प्यारी झूलन पधारो जो की आई बदरा, प्यारी झूलन पधारो झूकी आए बदरा, जो की आई बदरा राधे आई बदरा, झूकी आए बदरा गिर आए बदरा। प्यारी झूलन पधारो जो की आई बदरा, राधे झूलन पधारो झूकी आए बदरा। साजो सकल श्रृंगार अखियन कजरा, साजो सकल श्रृंगार अखियन कजरा, साजो सकल श्रृंगार अखियन कजरा। साजो सकल श्रृंगार स्वामिनी जी अखियन कजरा। श्रृंगार त्यागने की बात इसलिए कि झूले पे जो झकोड़ा लगेगा, हवा लगेगा, भारी भरकम आभूषण कहीं गिर सकता है। आंख में यदि ज्यादा काजल होगा तो हवा लगने से अश्रुपात हो सकता है। इसीलिए हे स्वामिनी श्री कृष्ण का निवेदन है, भगवान श्याम सुंदर श्री राधा से निवेदन कर रही हैं कि हे राधे आइए ना, विराजिए ना इस झूला पे। ताजो
सकल श्रृंगार अखियन कजरा साजो सकल श्रृंगार अखियन कजरा प्यारी झूलन पधारो जो की आई बदरा प्यारी झूलन पधारो झुकी आए बदरा जो की आई बदरा आई बदरा झुकी आए बदरा गिर आए बदरा जो की आई बदरा राधे आई बदरा प्यारी झूलन पधारो जो की आई बदरा प्यारी प्यारी झूलन पधारो झुकी आए बदरा ऐसो मान न कीजे हठ तजिए अली ऐसो मान ना कीजे हठ तजिए अली ऐसो मान न कीजे हठ तजिए अली ऐसो मान ना कीजे हठ तजिए अली तू तो परम शयानी ब्रेसवानों की लली तू तो परम सयानी वृष भानु की लली राधे झूलन पधारो झुकी आई बदरा राधे राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा राधे झूलन पधारो झुकी आई बदरा राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा प्यारी झूलन पधारो जो की आई बदरा राधे झूलन पधारो झुकी आए बदरा ऐसी छाई हरियाली आज कुंजन में ऐसी छाई हरियाली या कुंजन में झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन 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 में प्रीतम रसिक बिहारी मग जो बत खड़े प्रीतम रसिक बिहारी मग जोहत खड़े रस वर्षत सुधा मुख पायन परे रस वर सत सुधा मुख पायन पड़े प्यारी झूलन पधारो जो की आई बदरा प्यारी झूलन पधारो झुकी आई बदरा तो आज यह दिव्य श्रावण का मास चारों ओर बदरा घिर गई काले काले बादल घिरे हैं। दो भाव देखें तो एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि प्रकृति अपने स्वरूप से श्री कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं, दूसरी ओर श्री कृष्ण श्री राधा के स्वागत में उपस्थित हैं।
प्यारी झूलन पधारो जो कि आई बदरा। प्यारी झूलन पधारो जो कि आए बदरा। ओ गिर आई बदरा, गिर आए बदरा। गिर आई बदरा, जो कि आए बदरा, गिर आई बदरा, जो कि भगवान जब दक्ष शिव शरणागति को पाया है, विद्याधर गंधर्व देव जब समों ने आज इंद्र सिद्ध ब्रह्मा अग्नि सभी ने जब आज श्री भगवान को वंदना करी है, स्तुति करी है, क्योंकि शिव के कोप से यदि कोई बचा सकता है वह केवल और केवल भगवान नारायण ही हैं, जो शिव के क्रोध को कम कर सकते हैं। और भगवान की यह वाणी भी है कि अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगत कारणं परम आत्ममेश्वरो दृष्ट्वा स्वयं दृग्य विशेषण। श्री भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जगत का परम कारण हूं। ब्रह्मा या महादेव, मैं सबकी आत्मा हूं, मैं ईश्वरों का ईश्वर हूं। और इस संसार में घटने वाली जितनी घटनाएं हैं वह सब मेरे शक ज्ञान में है, मेरी इच्छाओं से होता है। मेरी इच्छाओं के विपरीत कुछ नहीं हो सकता है। भगवान की यह वाणी है कि त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही इस सृष्टि का विस्तार करता हूं, इस जगत का पालन भी मैं करता हूं, रचना भी मैं करता हूं और श्रृंगार भी मैं ही करता हूं। आत्मा मायां समाविश्य सोहम गुण महिम द्विजा सुजन रक्षन हरम विश्वम दधे संज्ञा क्रियोचिदा। ये आज निश्चित हो गया दक्ष प्रसंग में कि महादेव भी वही करते हैं जो भगवान उवाच। भगवान कह रहे हैं जो मेरी इच्छा होती है, ब्रह्मा वही करता है जो मेरी इच्छा होती है, और विष्णु भी वही करता है जो मेरी इच्छा करती है। तो जो परम ईश्वर हैं, जो नियंता हैं, वह ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों उनके आदेश पालक हैं। इसलिए मैं अभेद हूं, इसलिए मुझे भेद रहित मत समझो। ये ब्रह्मा हैं, ये विष्णु हैं, ये महादेव हैं, सभी रूपों में मैं ही अवस्थित हूं।
इसलिए जीव को चाहिए बाबूजी, बाबा, कि आपकी अपनी भावना कैसी है। जीव स्वभावगत ही देख पाता है। एक स्वभाव प्रारब्ध जन है, एक स्वभाव संग जन है। जैसा संग करेगा वैसा स्वभाव बनेगा। एक स्वभाव जन्मजात है, कहता नहीं इसका तो जन्मजात ही ऐसा स्वभाव है। अरे भैया तू पहले ऐसा तो नहीं था, भला तू बड़ा अच्छा था, अरे तुम उसके संग रहने लगा, उस दिन से तुम बदल गए हो। मतलब स्वभाव स्थिर नहीं है, अपितु स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव अस्थाई नहीं है। क्या नहीं है? एक जैसा स्थित नहीं रह सकता है। इसलिए ये निर्धारण नहीं किया जा सकता जो व्यक्ति आज जैसा है कल भी वैसा ही रहेगा। निश्चित है कि उसके व्यक्तित्व भी परिवर्तित होंगे यदि उसका संग परिवर्तित होगा। और पूर्वाग्रही होकर यह विचार करना कि अरे पहले तो बड़ा बेकार आदमी था, और आप पूर्वाग्रही होकर उस व्यक्ति के प्रति यदि वैसी ही अवधारणा रखते हो तो ये आपके अपने निज सोच पर निर्भर करता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तीन तैसी, जाकी रहे भावना जैसी, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन तैसी, प्रभु मूरत दे कहीं तीन तैसे। स्वभाव भाविता होकर यदि आप जाएंगे और आपके भीतर यदि आसुरी स्वभाव की मात्रा अत्यधिक है तो आपको भगवान भी असुरी दिखेंगे। जैसे देखिए हिरणाक्ष को भगवान, हिरणाक्ष भगवान का सेवक है। जय और विजय ही सनकादियों के श्राप से हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु बन गए। बना कि नहीं बना? लेकिन भगवत प्रेरणा से उसकी बुद्धि ऐसी हो गई कि वह नारायण ही उन्हें अब स्वामी नहीं दिखते हैं। तो जो भगवान नारायण कल तक उसके स्वामी थे, आज वह स्वामी ही उसे अपना दुश्मन दिख रहा है। कोई नारायण का नाम नहीं लेगा। इस नारायण ने मेरे भैया की हत्या करी है। तो जीव सब भूल जाता है। इसलिए हम अपने भावों को कैसे संरक्षित करें, संवर्धित करें, ये पूर्ण रूप से हमारी अपनी जिम्मेवारी है। अन्यथा पर निंदाओं में पड़कर, पर दोष दर्शन करके माता जी केवल और केवल समय खोटा होता है। क्या होता है? समय की बर्बादी होना। जो खोटा चीज है, साहब आपकी दुकान पे कोई खोटा सिक्का लेके आए तो आप लेंगे उसे? कोई चांदी का एक सिक्का लेके आया लेकिन तुरंत ही परीक्षण करके ये बोलेंगे ये खोटा है, कोई मूल्य नहीं। लेकिन यदि वही शुद्ध चांदी है तो आप तुरंत उसका मूल्य लगा दें। ये खोट क्या है? ये हमारी हृदय की संकीर्णता है। इसलिए
अपने हृदय को व्यक्ति को उदार बनाना चाहिए। उदार चरितानाम वसुदैव कुटुंबकम। इतने उदार बन जाओ कि ये पूरा संसार ही आपका परिवार हो जाए। अपना प्रयास जीव को सतत करना चाहिए। अब आप कहेंगे हम तो करते हैं लेकिन सामने वाला नहीं करता है। ये शिकायत सबकी है। वो इसीलिए नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि मैं अजर अमर हूं। और आप इसीलिए कीजिए क्योंकि आपको श्रीमद् भागवत ये बताती है कि तुम मरने वाले हो। बाबूजी, सारी दुनिया यही कहता है कि मैं तुम्हें जीवन जीना सिखा दूंगा, मैं तुझे जीवन दे दूंगा। श्रीमद् भागवत ही कहती है कि आप ये हर समय समझिए कि मैं मरने वाला हूं। और ये बात यदि आपके मस्तिष्क में आ गया तो निश्चित है कि आप सभी प्रकार के कुमार्गों से बाहर निकल जाएंगे। ये निश्चित है कि आप सतमार्गी हो जाएंगे। सतमार्गी। एक बार एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे होते हैं। जैसे मेरे ही आश्रम में कितने विप्र बालक हैं, संत हैं, महात्मा हैं। अब सब प्रकार के स्वभाव वाला होता है। कोई बाचाल होता है, कोई नटखट होता है, कोई हंसी मजाक करने वाला होता है। तो जो ज्यादा नटखट रहता है गुरुजी के पास, उसका शिकायत रोज आता है, गुरुजी आपका चेला तो बड़ा हंसी मजाक करता है, बेतुका बातें कह देता है, कुछ समझता नहीं है। बेचारे गुरुजी अपने चेला से परेशान हो गए। चेला से परेशान। चेला ऐसा कि लोगों की तो बात छोड़ो, अपने गुरुजी के साथ भी हंसी मजाक कर लेता। अब बेचारा गुरुजी उसे क्या कहते। एक दिन वो आया और आकर बोला कि गुरुजी आज आप बड़े उदास होकर बैठे हैं, क्या बात है। गुरुजी बोले इसीलिए आज हम बड़े उदास होकर बैठे हैं क्योंकि आज हम तुम्हारी कुंडली देख रहे थे तो पता चला है कि आज के 7वें दिन तुम मर जाओगे। ये शब्द सुनना था कि वो चेला वहीं बैठे। आज तक गुरुजी ने ऐसा नहीं कहा था और इसे विदित है कि हमारे गुरुदेव जो कहते हैं वो होता है। पर आज गुरुजी ने कह दिया। नटखट बालक आज एक कोने में जाकर बैठे, अब न हंसे न कुछ बोले। गुरुजी भी एक दो बार उसे हंसाने का प्रयास किए लेकिन फिर भी न हंसे, हाथ जोड़कर बैठा हुआ है। और सबसे पहले आज उसने जिससे झगड़ा किया था, मार पिटाई करी थी, उसके पास जाकर पांव पकड़ लिया। ओ भैया, अरे दोस्त, हमसे गलती हो गई यार, हमको क्षमा कर। तो सामने वाले के पास में आप आगे से जाकर क्षमा मांगोगे तो स्वाभाविक है हृदय तो उसका भी परिवर्तन होगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं क्षमा। अब जितने लोगों से उसकी बिगड़ी बनी हुई थी, उसने इस 7 दिनों में सबसे मधुर संबंध बना लिया। सबसे सवेरे उठकर एक ही बात कहता कि भैया मुझसे कोई गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा, मैं आपके चरणों में दंडोत करूं। भैया आपके चरण में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जो कल तक सबसे लड़ता था, झगड़ता था, गाली देता था, अब सबको केवल दंडोत कर रहा है, क्षमा मांग रहा है। स्वाभाविक है लोगों का सोच उसके प्रति बदल गया। जो सब उससे कटुता करता था, गुरुजी के पास शिकायत करता था, इन 7 दिनों में सब उसकी प्रशंसा करने लगा। अरे इसमें तो बड़ा परिवर्तन हो गया, अब तो ये भजन भी करता है, ये खूब सेवा भी करता है। अरे ये तो देखो ना, रोज नित्य वृंदावन की परिक्रमा भी करता है, ये तो नित्य आरती में जाकर उपस्थित होता है, ये तो नित्य भागवत का पाठ कर रहा है। व्यक्ति वही है, केवल कार्यशैली बदल गया। क्या बदल गया?
जहां कल तक सबसे गाली गलौज में बातें करता था, अब केवल सबको कहता है राधे राधे, जय श्री कृष्णा, दंडोत करूं महाराज। इतने से बात बन गई। आज वह गुरु जी के पास में आया है कि गुरु जी ने कहा था कि 7वें दिन तेरी मौत हो जाएगी, तो क्यों ना भला आज जाकर मैं अपने गुरु जी के चरणों की सेवा करूं और उनसे भी क्षमा याचना मांगूं। आज जाकर उसने गुरु जी के चरणों को पकड़ा है। जो कल तक रोज कहता था गुरु जी के पास शिकायत जाए, गुरु जी डांटे तो क्रोध में आता, आकर कहता कि मैं तो जीऊंगा ही नहीं, इससे भला तो मैं मर ही जाऊं। समाज में यही तो होता है, गुस्से और क्रोध में आकर लोग क्या कहते हैं, बच्चों से तंग आकर क्या कहता है, जा जा मैं मर ही जाऊं इससे भला। जब मैं मर जाऊंगा ना तब सोचना। अरे भला तुम मर जाओगे तो फिर वो क्या सोचेगा? कोई सोचता है? किसी के पास फुर्सत है क्या? संसार में जितने संबंध हैं सब दिखावे के हैं प्यारे। 2, 4, 5 दिन, सप्ताह भर ही लोग याद रख पाता है, फिर सब भूल जाता है। आपने कभी सुना है साहब कि कोई किसी की याद में मर गया हो? अपवाद में यदि आप सुन रखे होंगे तो उसे नहीं माना जाएगा। अरे चिता की अग्नि ठंडी नहीं होती है, उससे पहले तो दही चूड़ा का पत्तल सज जाता है महाराज। जहां भूख नहीं व्यक्ति का मान, पेट नहीं मानता है, तो गुस्से और क्रोध में आकर जो बालक नित्य कहता था मैं मर जाऊंगा, क्यों? क्योंकि उसका रोज शिकायत आता है, लोग उसके विषय में बुरी बुरी बातें करते हैं। ये अपनी आदत को नहीं सुधार रहा है, लेकिन मरने की बातें कर रहा है। जब आज गुरुजी के पास में आया है, शांत चित बैठा है, गुरुजी पूछ रहे हैं चेला क्या हुआ? आज कुछ हंसी मजाक की बातें नहीं कर रहे हो, कोई चुटकुला ही सुना दो। नहीं कुछ सही तो कम से कम एक चुटकुला तो सुना दे। आज हाथ जोड़ा हुआ वह मौन कहता है गुरुदेव अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं इन सब बातों में नहीं रहता हूं। अच्छा नहीं रहता? तो तू तो रोज मरने की बातें करता था, क्योंकि रोज तुम्हारी सबसे शिकायतें रहती थी। अब भी झगड़ता है लोगों से। बोला नहीं नहीं गुरुदेव, हम मेरा तो किसी से कोई झगड़ा नहीं है, भला वो सारे लोग अच्छे थे, कमियां तो मुझ में थी जो मैं लोगों से लड़ता था। मैं रोज आकर आपसे गलती शिकायत कर जाता था, मुझे तो सब बड़े प्यारे दिखते हैं और मुझसे सब प्यार करते हैं। जो गुरु के पास रोज आकर शिकायत करता था दूसरे की, आज वो सबकी प्रशंसा कर रहा है। ए तू झूठ बोल रहा है। बोले गुरुदेव अब तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं भला झूठ क्यों बोलूं? गुरुजी पूछे जीने की इच्छा है? अब अच्छा लगता है? उसने कहा हाँ गुरुदेव अच्छा तो लगता है। बोले बेटा जियो, लेकिन हर समय या हृदय में स्वीकार करके जीवन जियो कि तुम एक दिन मर जाओगे। इसलिए तुम क्या पाकर जाओगे और क्या खोकर जाओगे, ये निर्णय तो आपको लेना है। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये कैसे? तो सोचना है व्यक्ति को, विचार करना है व्यक्ति को। इसलिए भगवान सत्य हैं, भगवान का नाम सत्य है, भगवान का धाम सत्य है, भगवान की लीला सत्य है और भगवान का रूप ही लाला सत्य है। जीव, हम सभी जीव जो मानव हैं, हम सब क्या हैं? उत्तानपाद हैं। कौन है?
मनु महाराज के जो छोटे पुत्र हैं उसका नाम है उत्तानपाद। क्या नाम है? और बड़े बेटे का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद होता है माता जी, गर्भ से जीव जब बाहर निकलता है तो सिर के आगे पहले चरण ही बाहर आता है। और यह उत्तानपाद जब जन्म ग्रहण करता है और बड़ा होता है तो बंधुओं ऐसे ही है कि इसका संबंध हो जाता है किससे? सुनीति से। पहले जीव का संबंध नीति से होता है। सुनीति का मतलब है सुंदर नीति वाली। लेकिन मुझे आपको नीति प्रिय नहीं है। हमें प्रिय कौन है? हमें प्रिय है हमारी रुचि। इसलिए महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी है जिनका नाम है सुनीति, और छोटी वाली पत्नी है जिनका नाम है सुरुचि। राजा को बड़ी पत्नी प्यारी नहीं है। राजा को बड़ी पत्नी प्यारी नहीं है तो उसे छोटी वाली बड़ी प्यारी लगती है। ऐसे ही मुझ जीवों को नीति में रहना पसंद नहीं है। मुझ जीवों का स्वभाव क्या है? रुचि में जीना। लोग कह देता है, बात बात पे ही कह देता है, कह रहे हम अपनी रुचि का करेंगे कि आपके रुचि का करेंगे। जब भी रुचि का किया जाता है उसका परिणाम सही नहीं होता। जीवन में जो भी करो नीतिगत करो। यदि रुचिगत करोगे तो उसका परिणाम होगा जैसे उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म होता है और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म होता है। बंधुओं, उत्तानपाद चूंकि अपनी पत्नी सुनीति की बातों को सुनता है, मानता है, इसलिए अपने छोटे बालक को बड़ा प्रेम करता है। अपनी छोटी पत्नी के बालक उत्तम को बड़ा प्यार दुलार करता है, लेकिन अपनी पत्नी के भय से ध्रुव को गोद में भी नहीं लेता। लेकिन ध्रुव भी तो बालक है। बाबूजी, माताजी, उसके मन में भी इच्छा हो रही है कि भला मैं भी क्यों ना अपने पिता की गोद में खेलूं। एक दिन एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्यलालयम् उत्तमं नारुरुक्षक्तं ध्रुवं राजाभिनन्दन्। अपने छोटे भैया उत्तम को अपने पिता से लार और दुलार पाता हुआ देखकर ध्रुव के मन में भी आया कि भला मैं भी तो अपने पिता का पुत्र हूं, तो पिता की गोद मुझे भी मिलनी चाहिए। ललचाया हुआ वह ध्रुव अपनी पिता की ओर दौड़ा।
मैं भी पिताजी की गोद में जाऊंगा। सोई उसकी मैया सुरुचि ने रोक दिया। ए बालक, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, कहां जा रहा है? बोले माँ मैं भी पिताजी के पास जा रहा हूं। बोले नहीं 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 नहीं, बालो शिवतनात्मान मन्य स्त्री गर्भ संभृतम नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थ मनोरथ। बालोसी न गृहोत मयायत्वम। ए वत्स, बालोसी वत आत्मान, कहां जा रहा है तू? कहां जा रहा है? तुम्हारा संबंध दूसरी स्त्री के गर्भ से है, इसलिए महाराज के गोद में बैठने का अधिकारी तू नहीं है। किससे कहती हैं? 5 वर्ष से भी छोटा वह बालक है, अभी 5म वर्ष में प्रवेश ही किया है, 4 वर्ष पूर्ण हुआ है। ऐसे ध्रुव से कह रही हैं कि दूसरी स्त्री के गर्भ से संबंध रखने के कारण पिता के गोद में चढ़ने का अधिकारी तू नहीं है। अच्छा, तो माता जी ये तो बता दो कि मैं कैसे अधिकारी बन सकता हूं? बोले जा तपस्या कर, आराधना कर, ये सौभाग्य मिले कि तेरा जन्म भला मेरे गर्भ से हो जाए, तो जाकर कहीं पिता की गोद तुझे मिल सकती है, अन्यथा संभव नहीं है। आज जब इस प्रकार से श्री ध्रुव को कहा गया है, तो बेचारे श्री ध्रुव दुखी मन से दौड़ते दौड़ते अपनी मैया सुनीति के पास गया और जाकर सारी वृत्तांत सुनाई कि मैया बता भला मेरी क्या गलती? क्या उत्तम ही केवल पिताजी की गोद में खेलेगा? माँ, मैं तेरे गर्भ से जन्म लिया हूं, इसलिए मेरा अधिकार नहीं पिता की गोद में खेलने का। तू बता ना, मैं भी उसी पिता का पुत्र हूं ना जिसका उत्तम है। अरे ये मैया छोटी माँ अच्छी नहीं है। आज जैसे ही अपनी दूसरी माँ के लिए श्री ध्रुव जी कुछ बोलने ही वाले हैं, तत्क्षण सुनीति ने मुख बंद कर दिया है। ये बड़ी बात है कि सुमंगला जो वास्तविक रूप से अपने संतान का मंगल चाहती हैं, जब उनका बालक किसी दूसरी स्त्री की निंदा कर रहा हो, उसी समय उस बालक को रोको, अन्यथा आज वह दूसरी का कर रहा है, कल तुम्हारी ही बारी आ जाएगी। आपका बच्चा यदि आज किसी और को गाली दे रहा है और आप ताली बजा रहे हो, तो ये निश्चित है कि आप अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो। कल वह आपको भी गाली देगा, फिर आप ताली नहीं बजाओगे, आप रोओगे। इसीलिए जो सच्ची मां होती हैं, वह अपने बालक का सतत मंगल चाहती हैं। दीर्घम स्वसन्ति ब्रजीनस्य पाराः मप्यस्यति बालकमाह बालम मामंगलम तात परे सुमस्था बुणंति जोनो यत परदुःखदस्तत्। आज बेटा मैं कहूंगी तुमसे कि तुम दूसरों के लिए अमंगल करना छोड़ दे। यदि तू दूसरे के लिए ही अमंगलकारी सोच रखेगा तो अपने लिए क्या करेगा? इसलिए जीवन में यदि मंगलत्व की कामना हो
तो पहले दूसरों के मंगल का विचार करना प्रारंभ कर दीजिए। यदि ये आपके हृदय में है कि केवल आपका मंगल हो और सारे संसार का अमंगल हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको मंगल चाहिए तो आप पड़ोसी का मंगल सोचो। जितना उसको होगा उससे दोगुना आपको मिल जाएगा। लेकिन ईर्ष्या बस नहीं, सहज हो जाइए। संसार में सबका मंगल हो। लाला, एक व्यक्ति एक बार गया, कलयुगी भक्त था, ब्रह्मा जी की आराधना करी। ब्रह्मा जी को कम ही लोग भजते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी का मंदिर भी भारतवर्ष में बहुत कम है। या यूं मैं कहूं कि कम क्या है, एक ही पुष्कर में जाकर मंदिर है। नवीन जी, इसलिए कलयुगी भक्त सोचा कि सब भगवान को तो सब भजता है, हम तो ब्रह्मा जी को ही भजते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले भगत जी बता तुझे क्या चाहिए। बोले सरकार हमको संसार में सबसे ज्यादा दे दीजिए। अब ब्रह्मा जी भी सोचने लगे सबसे ज्यादा इसको दे देंगे तो इसके पड़ोसी को फिर क्या देंगे, सृष्टि क्रम बिगड़ जाएगा, फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा ना। यदि आमदनी खूब होने लगे और खर्चा ही नहीं हो, लोग हर दिन कहता है कि सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी, महंगाई बढ़ा दी। ये कभी नहीं कहता है कि महंगाई बढ़ने से आपका वेतन भी तो बढ़ा, आपका पेंशन भी तो बढ़ा, आपकी भी तो आमदनी बढ़ गई। तो महंगाई भत्ता जो ऐसा है वो तो इन्फ्लेशन है। पैसा जैसे जैसे ग्रो करेगा तो घटेगा भी तो। यदि 50 पैसे के दर से आपका पैसा रुपया यदि बढ़ रहा है तो फिर उसे पीछा कौन करेगा, महंगाई ही तो कर सकता है। तो 35-40 पैसे के दर से तो महंगाई भी भागेगा कि नहीं भागेगा? नहीं तो सृष्टि क्रम बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी सोचे ये तो चेला हमको फंसाने आ गया, ये कह रहा है गुरुजी सब कुछ हमको दे दीजिए सबसे ज्यादा। ब्रह्मा जी बोले सबसे ज्यादा तुझे ही मिलेगा, लेकिन एक काम करना है। क्या? बोले तुमको उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा, उससे डबल तुमको मिलेगा। अब ये भगत सोचने लगा, भला इतने दिन भूखा रहा मैं, तपस्या किया मैं, वरदान लेने की बारी आई तो ऐसा मंत्र दे गए कि जितना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा उसका डबल तुझे मिलेगा। अब भला आदमी क्या करता? सबसे पहले घर आया, फूस की झोपड़ी थी, इसने सोचा कि पड़ोसी को एक घर हो जाए। पड़ोसी के एक घर हुए, उसके बदले इसको 2 घर हो गया। काम तो अच्छा था। इसने फिर सोचा घर द्वार हो गया, धंधा हो जाए, कुछ व्यापार कर लूं, पड़ोसी को एक व्यापार हो जाए, क्योंकि मांगना तो पड़ोसी के लिए है, उसका डबल इसको मिलेगा। हमारे पड़ोसी को एक व्यापार हो जाए, एक व्यापार उसका हुआ, 2 व्यापार इसका हो गया। अब जब शादी की बारी आई, मन में लालच आ गया, इसने कहा कि एक शादी पड़ोसी की हो जाए, इसकी डबल हो गई, 2 लुगाई आ गई घर। सब कुछ होता गया। अपने पड़ोसियों के लिए एक गाड़ी, एक कार मांगता है, इसके दरवाजे 2 कार आ जाता। लेकिन एक दिन इसके मन में इतना गुस्सा आया, क्रोध आया, बोला भला जीवन में सब कुछ किया मैं, तपस्या किया मैं, और इसकी मलाई हमारा पड़ोसी खाए, एकदम नहीं खाने दूंगा। बोले जा इसका एक टांग टूट जाए। उसे मालूम ही नहीं था, गुस्से में कह दिया एक टांग टूट जाए, एक आंख फूट जाए। उसका तो भला एक टांग एक आंख गया, इसके दोनों हाथ गए, दोनों आंख चले गए और दोनों पैर चले गए। तो दूसरे के लिए अच्छा सोचोगे उसका डबल अच्छा भी मिलेगा, और किसी के लिए बुरा यदि सोचोगे तो उसका डबल बुरा भी तुम्हें ही। अब विचार आपको करना है, अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए। इसलिए आज मैया करिए मां मंगलम तात परेशु मनसथा। तुम अपने मन को परम पवित्र रखो बालक, किसी के लिए अमंगलकारी सोच नहीं करते।
यदि करना ही है जीवन में तो तप करो। तप से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। ध्रुव बोले तप करने से क्या होगा, पिता की गोद मिल जाएगी। भैया ने कहा केवल पिता की गोद तक ही सोच रहे हो। अरे लाला, उन प्रभु का भजन करेगा तो जो तुम सोचा भी नहीं है वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, मतलब अप्राप्य भी प्राप्य हो जाएगा। और आज इस भाव से भावित होकर छोटे से ध्रुव घर को छोड़कर वन की ओर चल दिए। कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कोई निर्णय नहीं है, लेकिन माता जी ने कहा है कि तप करो। अपने को तपना, तपना का मतलब है, तपने का मतलब समझते हो, ताप का मतलब होता है गर्मी, तपन। आज उस तपश्चर्या को करने के लिए जाते हुए ध्रुव को मार्ग में श्री संत नारद मिले हैं। नारद जी आज ध्रुव की भावनाओं को समझकर, योग्य शिष्य जानकर नारद जी ने उन्हें दीक्षा दी है। और नारद जी आज कह रहे हैं कि लाला, जन्याभिहित पंथा सौ वै निश्रेयस्यते भगवान वासुदेवस्तः भज तत्व प्रवनात्मना। किसी भी प्रकार से एकमेव हरेस्तत्रः, लाला आचार्य जी, कारणम पाद सेवनम, एकमात्र श्री हरि के चरण के सेवन करने से, ध्रुव तुम्हारी मैया ने सच्ची में कहा है, क्या नहीं प्राप्त होगा, लेकिन पाद सेवनम, उस चरण का सेवन करना पड़ेगा, तेरा कल्याण होगा। यह ध्रुव कहां गया है? ध्रुव कहां तपस्या किया? ध्रुव कहां तपस्या किया था? कहां? मधुवन में किया। ये मधुवन है वृंदावन। मधुवन का मतलब है वृंदावन, जमुना के सलील पर, इसीलिए है मधुबन में राधिका। मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे, मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे। गिरधर की मुरलिया बाजी। उस मधुबन में आज जमुना पुलिन पर कह रहे हैं कि तुम जमुना के इस तटवर्ती परम पवित्र मधुबन, जहां श्री हरि का नित्य निवास है, तुम जमुना में स्नान करके उन श्री हरि का ध्यान करो। प्राणानमामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियं नो
भगवान के नेत्र मुख निरंतर तुम्हें प्रसन्नता देंगे। और भगवान का स्वरूप कैसा है, गुरुदेव ने आज श्री भगवत स्वरूप की रसमयी स्वरूप दर्शन शब्दों के द्वारा करा रहे हैं कि श्रीवत्सांक घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मैः विव्यक्त्यं चतुर्भुजं। भगवान चतुर्भुज रूपधारी हैं, शंख चक्र और गदा पद्म धारी, किरीटिनं कुंडिलं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणगीवं पीतकौशेवाससं। किरीटिनं कुंडलं, किरीट कुंडलधारी, आहा झलमल 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 सुंदर पीतांबरी को धारण किए हुए प्रभु, जिनका तुम दर्शन करोगे। गुरुदेव कब दर्शन मिलेगा? बोले बेटा दर्शन तो तब मिलेगा जब भजन करोगे। शब्दों में स्वरूप का दर्शन कर लेना अलग बात है, लेकिन वास्तविक रूप से उस श्री अंग का दर्शन करना बड़ी बात है। आप ही सोचो ना, जो मदन मोहन मुरारी बनवारी गिरधारी जो फोटो में इतने प्यारे लगते हैं, आखिर वास्तविक में वो कितने प्यारे होंगे। जिन जो चित्रकारी में मन को खींच लेते हैं, चित्रकारी ही तो देखते हो, भला वास्तविक रूप से उनका सौंदर्य कैसा होगा। बड़े बड़े महर्षि ऋषि मुनिंद्र विंद शिव ब्रह्मा कामदेव कौन है जो प्रभु के स्वरूप को देखकर मोहित नहीं होता हो। ऐसा स्वरूप है उनका। और लाला वही स्वरूप दर्शन होगा। यदि उपासना करनी है तो उपासक को चाहिए कि इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो जाए और भक्ति पूर्वक अनिच्छा भगवान का ध्यान करे, तो ही मूल कारण होगा। और आज इस प्रकार से श्री नारद जी सुंदर रूप से उपदेश देते हुए कहते हैं कि राजन तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। राजपुत्र है ना, उदास लग रहे हो क्या? मन में कई सारे विचार उत्पन्न तो नहीं हो रहे हैं? अपने विचारों को एकत्रित करो और सूतो में बालको ब्राह्मण। जब आज इस प्रकार से श्री नारद जी ने अपनी बात कही, ध्रुव ने भी अपने भाव रखे और नारद जी आज श्री ध्रुव जी को मंत्र दीक्षा देते हैं। और इति देवर्षि नाम प्रोक्तम, देवर्षि नारद के उपदेश को पाकर श्री ध्रुव वन में तपस्या कर रहे हैं। इन सभी बातों को महाराज उत्तानपाद से जाकर संत नारद कहते हैं कि भैया आपका जो बेटा है
वह वन में जाकर घोर तपश्चर्या किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते समाहितं परिचरदृश्यादेशेन पुरुषम्। इस लगन से उसने भजन प्रारंभ किया कि त्रिणान्ते त्रिरात्रान्ते कापि तद्वदराशनः आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्नेन अर्चयन् हरिम्। नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्र चित्त होकर परम को ये भगवान नारायण की उपासना आरंभ कर दी। 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए कैंथ जो जंगली फल है और बैर फल खाकर श्री हरि की उपासना कर रहा है। और इस प्रकार से करते 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 दूसरे महीने में उन्होंने उस क्रम को 6 दिन का कर दिया। अब 6 दिन निराहार और 6 दिनों के बाद बैर और कैंथ के फल खाकर तीसरे महीने में 9 दिन और 9 दिन करने के बाद अब जल पीकर रहने लगे और जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया है। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिनों के अंतराल पर केवल वायु का पान करते हैं। और जब 5वां मास लगने पर है तो राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परम ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान खड़े हो गए। इतने उपवास व्रत कठिन तपश्चर्या के बाद भी श्री नारायण अभी तक नहीं आए। अब सोचो कि तुम इससे ज्यादा कैसी तपस्या कर सकते हो, कैसा उपवास कर सकते हो, कैसा व्रत कर सकते हो। 5 मास हो जाने के बाद बेटा श्वासों के ऊपर विजय पा लेने के बाद भी जब हरि नहीं आए तब इन्होंने जान लिया कि सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयन्। तब अपने मन को सभी ओरों से खींच लिया। मैंने खूब तप किया, मैंने खूब सारा भोजन त्याग किया, जल का त्याग किया, वायु तक का त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी व्याग्र जब मन हुआ है, कहीं से कुछ निकल नहीं रहा है, तो सभी ओर से अपने मन को हटाया और एकमात्र निश्चय किया है कि अब हमें श्री हरि के चरणों का ध्यान करना है। इसलिए मैंने आपको कहा ना, एक श्री हरि और गुरु के चरणों का आश्रय ले ले जीव, तो बहुत भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अन्यथा जीवन में भटकाव बना रहता है। तीनों लोकपाल जब आज ध्रुव एक पैर से अंगूठे को दबाकर जब खड़े हैं तो उनके अंगूठे के दबाव से मानो आधी पृथ्वी दब गई हो। देवता भी विचलित हो गए कि ऐसी घोर तपस्या, ऐसा प्रेम, ऐसा अनुराग, ऐसा लगन, ऐसी भक्ति मैंने नहीं देखा।
आज देवताओं ने जब आज ध्रुव ने अपने श्वास को रोक लिया, ठहरा दिया, प्राणों के मध्य में श्री गुरुदेव के द्वारा बताए हुए उसी प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान किया है। आपको मालूम, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, कैलाश में महादेव की स्थिति है, इंद्रलोक में इंद्रादि आदि देवता विचलित हो गए, सब दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए। नैमं विदाम भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधामनः विदेहि तन्नो ब्रजनादि मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभो, हे जगतपाल, हे जगत नियंता, अब हम सब आपकी शरण में हमारी रक्षा कीजिए। अरे आपका एक भगत ऐसे लगन में भजन कर रहा है कि महाराज अब हम लोगों को भी जीना मुश्किल हो रहा है। हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, आप ऐसे भक्त की रक्षा कीजिए। तब श्री भगवान ने आज कहा है कि मां भयष्ट बालम तपसो दुरत्यया। घबराओ मत, तुम सबको मालूम नहीं है कि जो मेरा चेला है ना, वो मेरा चेला भजन कर रहा है, उत्तानपाद का छोरा ध्रुव, इसलिए तुम लोगों को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसने वायु को स्थिर कर दिया है। भगवान सर्वजन पूर्ण है, देवताओं की भी इच्छा पूरी करनी है, क्योंकि देवता का जीवन संकट में आ गया और अपने भक्त श्री ध्रुव के ऊपर भी कृपा करनी है। मैत्री जी कहते हैं कि महाराज आज देखो भगवान श्री ध्रुव पर अतिशय प्रसन्न हो गए। आहा, किरीट कुंडल धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। ध्रुव के नेत्र खुले, सामने श्री हरि का दर्शन है। नेत्र बंद करता है, आत्मा में भी वही श्री हरि हैं जिसका दर्शन श्री गुरुदेव ने करने को कहा था। छोटा सा ध्रुव है, ये भीतर देखता है तो वही है और बाहर भी अंतर बहिर्वस्थिताम। कुंती बुआ यही तो कहती हैं कि भीतर भी आप हो और यहां सब और आप हो प्यारे। मैं जिधर देखता हूं वहां आप ही मुझे दिखाई देते हो, और ऐसा ही दृष्टि होना चाहिए। जब भक्त आज भी वृंदावन की ओर जाते हैं तो उस वृंदावन में श्याम आज भी बंसी बजाते हुए दिख जाते हैं। लाला सावन की मां से है, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ये दृष्टि हो जाती है, और यही दृष्टि आज हो गई है किनकी? बाहर भीतर। ओ जरा चल के, ओ जरा चल के वृंदावन देखो, ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ जरा चल के, जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होगी राधा रानी,
झुलाते मिलेंगे। जरा चल के, जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे। वहाँ बहती है यमुना की धारा, वहाँ बहती है यमुना की धारा, पाप काटे हैं वो तो सारा, पाप काटे हैं वो तो सारा। वहाँ रहती है संतों की टोली, वहाँ रहती है संतों की टोली, राधे राधे ओ गाते मिलेंगे। जरा चल के, ओ जरा चल के, जरा चल के, जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। वहाँ बहती है यमुना की धारा, वहाँ बहती है यमुना की धारा, पाप काटे हैं वो तो सारा, पाप काटे हैं वो तो सारा। वहाँ रहती है संतों की टोली, वहाँ रहती है संतों की टोली, वहाँ रहती, ओ वहाँ रहती, वहाँ रहती है संतों की टोली, राधे राधे ओ गाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, झूला झूल रही होंगी राधा रानी। श्याम झूला, ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के,
श्याम सुंदर की प्रेम दीवानी, श्याम सुंदर की प्रेम दीवानी, ओ श्याम सुंदर की प्रेम दीवानी, श्याम सुंदर की प्रेम दीवानी। तुम हमसे, ओ तुम हमसे कहोगे जो मोहन, तुम हमसे कहोगे जो मोहन, भक्त दर्शन कहाँ से मिलेंगे, भक्त दर्शन कराते मिलेंगे, ओ भक्त दर्शन कहाँ से मिलेंगे, भक्त दर्शन कराते मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी दृष्टि जब हो जाएगी तो भगवान उसी मधुबन में, उसी वृंदावन में सहज रूप से सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। ये सत्य निष्ठा आपकी होनी चाहिए। आप जितना निष्ठावान होंगे, जितने भाववान होंगे, आपके अंदर जैसी श्रद्धा होगी, ठाकुर जी तत्क्षण उस रूप में आपको दर्शन दे देंगे। इसीलिए दोनों हाथ उठाकर कहना क्या, ओ जरा चल के, ओ जरा चल के, ओ जरा चल के, ओ जरा चल के, ओ जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे, श्याम मुरली बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओम श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। और ठाकुर जी जब आज प्रकट हो गए, ध्रुव जी महाराज जिन्होंने दर्शन किया, दर्शन मात्र से प्रभु की वंदना करने की इच्छा हुई और इच्छा मात्र से ही ध्रुव की सोई हुई वाणी जागृत हो गई। योंत प्रवेश्यामं वाचमीमां प्रसुप्तां। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपको कह ही क्या सकता हूं, लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा, अपितु सभी जीवों के भीतर प्रवेश करके आप ही बोलते हैं। और ये भी वास्तविकता है। कोई गलत भी बोल रहा है तो समझो वो नहीं बोल रहा है, भगवान उस समय उसकी बुद्धि वैसी कर देते। लेकिन जो ध्रुव सरीखे होते हैं, जो ध्रुव जैसे होते हैं, वो सावधान हो जाते हैं और वह समझ जाते हैं कि ये संसार जहां की भोग वस्तुएं जीव को सहज रूप से केवल नरक में ले जा सकता है। एकमात्र आपके चरण की भक्ति ही जीव की वास्तविक गति है। अन्यथा संसार के इंद्रियों में और पदार्थों में फंसकर जीव लाला काल के मुख की ओर जा रहा है, लेकिन उसे भान ही नहीं है, प्रतीति ही नहीं है। उसे हो रहा है कि मैं क्या कर लूं, क्या कर लूं, क्या कर लूं, क्या कर लूं। इस संसार में मैं जो हूं उससे बड़ा कोई नहीं है। आदमी खुद को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जितने संसाधन हो सकते हैं, सभी संसाधनों को पाने का पूर्ण प्रयास करता है वह। लेकिन आप भी बता दीजिए,
कोई ऐसा एक धनिक व्यक्ति मुझे बता दीजिए, अरे बाबूजी, ओ भैया मेरी ओर देखना, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति बता दो जिसके कफन में किसी ने जेब सिलवा दिया हो। संसार में आपने ये विचित्र बात सुनी है कि किसी के कफन में जेब था? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। बालक, बेटी, इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, इसलिए जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए और केवल संग्रह 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 क्या करोगे? आप ले जाओगे। कोई है? अरे आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? आप उसके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त कर सकते हो। क्या कर सकते हो? श्रद्धा। वही श्रद्धा ही श्राद्ध है। श्रद्धा क्या है? आपका अपने पिता के प्रति, माता के प्रति, अपने प्रियजन के प्रति कैसी श्रद्धा है, उसका ही रूप है श्राद्ध। क्योंकि वह जीवात्मा उस समय में अपने प्रियजनों को ढूंढता है, देखता है। तो जो जितनी उदार मना होकर करता है, तो कम से कम उस प्रेत आत्मा को यह संतोष होता है। क्योंकि कर्म कांड में तो यही विधान है नवीन जी, कि पंडित जी जो घाट पर मंत्र पढ़ाते हैं, उसमें उस जीव को 9 दिनों तक और घाट पर भी कर्म कराते हुए प्रेत संबोधन किया जाता है। क्या संबोधन किया जाता है? एक संत ही ऐसे होते हैं लाला, जब यह देह भी छूटता है तो चारों ओर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, वहां केवल हरि बोल का उद्घोष होता है। दुनिया तो 2 मिनट के लिए बाबू बाबू, मामा, दादा दादा, पति, जो भी याद आए नाम ले लेकर। गाना भी एक स्किल है, गाना भी सबको नहीं जैसे आता है, वैसे रोना भी सबको नहीं आता है। प्राचीन समय में जो माताएं हैं, आप सबों को पता होगा, पहले बेटी की विदाई होती थी तो बेटी रोएगी कैसे रोएगी, इसका भी एक कला होता था। अपने चाचा से लिपट कर रोए तो चाचा को सब बात सुनाएगी और रोएगी भी। बाबूजी से लिपट कर रोएगी तो सब कहानी सुनाएगी। सखी से लिपट कर, अब तो खैर रोने की परपाटी खत्म हो गई है, हंसने की बात नहीं है। शहर में माता पिता मर जाते हैं बाबूजी, तो लोगों को रोने वाला भी किराया पे लाना पड़ता है। रोने वाला भी मिल जाता है आजकल, पैसों से रोने वाले लोग मिलते हैं, जो आकर घर में उसका काम है कोने में बैठकर केवल रोना और अपना चार्ज लेता है, चला जाता है। आज के समय में तो रोना भी नहीं हो पा रहा। इसलिए दुनिया कहती है, सब यात्रा में निकले हुए हर व्यक्ति के मुख से आप सुनेंगे कि राम नाम, क्या कहते हैं? राम नाम सबका। अरे फिर कहने के बाद फिर भूल क्यों जाते हो? ऐसा क्या बोलना जो खुद ही बोलना फिर भूल जाना, इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। सब यात्रा में चलते हुए और शमशान तक जाते हुए व्यक्ति के हृदय में खूब वैराग्य रहता है। अरे राम राम, ये तो मर गया, अब हम भी कल से कोई गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन प्यारे, भगवान की माया ऐसी है कि रास्ते में ही भगवान सब कुछ उससे ऐसी माया करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, फिर उन्हीं प्रपंचों में लग जाता है। जिन राम और कृष्ण को अभी अभी सत्य माना था, इसीलिए सत्य माना था क्योंकि मृत्यु भी सत्य है, फिर विस्मृति क्यों हो जाती है? इसलिए ध्रुव जी कह रहे हैं कि प्रभु आपकी ही माया है,
व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी वह अप्राप्य रहता है, असंतुष्ट रहता है, और वह असंतोष ही उसे जीवन में परम आनंद को नहीं लेने देता। जब ध्रुव आज अपने घर त्याग कर वापस आए हैं, बेटा, जो पिता कल तक अपने पुत्र को गोद में नहीं लेना चाहता था, संत नारद ने जब जाकर कहा कि राजन, तुम इंद्रियासक्त होकर अभी तक पत्नी के मोह में पड़े हो, भला तुमसे भला तो तुम्हारा बेटा है जिसने परम पिता को प्राप्त कर लिया। पिता के मन में भी वैराग्य आया है, और ये वैराग्य वैसे ही नहीं आया। बात यही है कि जिस पर भगवान और गुरु की कृपा हो जाती है तो सारी दुनिया जा पर कृपा राम के हो ता पर कृपा करें सबको, जा पर कृपा गुरु की होई। जिसने अपने गुरु कृपा को प्राप्त कर लिया, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गतिकुतोपि, फिर उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है, कुछ असंभव नहीं रहता है, वो सब कुछ पा लेता है। भगवान की कृपा मिल गई तो ये पिता की कृपा कौन सी बड़ी बात है। पिता का हृदय और पिता के हृदय के भाव आज परिवर्तित हो गए। जो अपने बेटा को गोद में नहीं लेना चाहता था, आज आए हुए ध्रुव की आज श्री ध्रुव की वन से भगवत दर्शन करते हुए आ रहे ध्रुव की स्वागत में खड़े हैं, आगवानी में खड़े हैं, और अपने पुत्र को ध्रुव को राज्य सौंपकर उत्तानपाद वन में भजन करने चले गए। अभी एक बात यहां सोचने की है, जो ध्रुव जिन्होंने भगवत दर्शन कर लिया, दर्शन कर लेने के बाद भी सत्संग की आवश्यकता है। कोई सिद्धि प्राप्त कर ले, कोई भगवान का दर्शन प्राप्त कर ले, लेकिन यदि वो सत्संग नहीं करेगा तो निश्चित है कि उसका पतन हो सकता है। वह भी कहीं ना कहीं भगवान की माया के चंगुल में घर परिवार द्वार सब छोड़कर तो आया था कुटी में, आश्रम में हरि भजन करने के लिए, लेकिन आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, फिर दिन रात उसी रोटी में, उसी कपड़ा में, उसी मकान में, उसी दुकान में अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करना प्रारंभ कर देता है। और सत्संग को, सत्संग भी दो प्रकार का होता है। एक ऐसा सत्संग होता है जिस सत्संग का मोटिव होता है, हम उतनी ही बात कहेंगे जिस बात से आप प्रवाहित होइए, प्रभावित होइए और मेरे जैसे बन जाइए। वो जो सत्य है उसको छुपा लेता है। वो क्या करता है? सत्य को छुपा लेता है और अपने मन के जैसा बोलता है। ये क्या है? कपट जन्य सत्संग है। क्या है? कपट जन्य सत्संग। शुद्ध सत्संग तो तब होगी लाला जिसे सुनने के बाद जीव में परिवर्तन आ जाए। जब इनके भैया उत्तम बड़े हैं, ध्रुव का बड़ा युद्ध हुआ है। प्रश्न यही है कि भगवत दर्शन के बाद भी जीव दूसरे की हत्या भी कर सकता है क्या? वो तब होता है जब सत्संग नहीं होता। आज इनके बाबा मनु आए हैं, सत्संग हुआ, ध्रुव जी को बात समझ आ गई। ध्रुव का मतलब है सत्य, ध्रुव का मतलब है सत्य, और सत्य अपने स्वरूप में रहता है।
ध्रुव जी को कुबेरों के द्वारा वरदान मिला है, विष्णु लोक की प्राप्ति हुई है और ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक में अवस्थित हुए हैं। ध्रुव है सत्य स्वरूप है, ध्रुव के वंश की वृद्धि हुई है और इसी वंश में आगे जाकर राजा बेन हुआ है, जो बेन खूब यज्ञ आदि करता है, पशुओं की बलि देता है और इस राजा के कर्मकांड के हिंसक पूजन के कारण पृथ्वी दुखी हो गई, देवगण दुखी हो गए, विप्रगण दुखी हो गए और दुख का परिणाम ये हुआ कि पृथ्वी ने सभी पदार्थों को अपने गर्भ में धारण कर लिया और एक दिन ब्राह्मणों और ऋषियों के श्राप से राजा बेन मर गया। अब जब राजा बेन मर गया तो राजा के बिना राज्य कैसा, महंत के बिना आश्रम कैसा, मठ महंत बिन, पति के बिना पत्नी कैसी, जल के बिना सरोवर कैसा और भजन के बिना यह जीवन कैसा। पिंटू बाबू, इन विचारों को करते हुए ये हुआ कि सर राजा के शरीर का मंथन किया जाए। क्या किया जाए? जैसे राजा निमि के शरीर का मंथन होने से राजा निमि को भी गुरु का श्राप लग गया था, पता है आपको? जिन राजा निमि कहां के महाराज थे? मिथिला के महाराज थे। कहां के? अरे बाबा, कौन बोला? बढ़िया बोला। मिथिला नरेश। श्री राजा निमि गुरु श्राप से जब मृत्यु को पाते हैं तब उनके शरीर का मंथन होता है और उसी शरीर से एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम है मिथिल, जिसे राजा मिथि कहते हैं। उसी मिथिल के राज्य शासन वाले जगह को मिथिला कहते हैं। उसी मिथिल का एक नाम हुआ विदेह, क्योंकि विशेष देह को पाया। एक नाम हुआ जनक, क्योंकि उसे किसी ने जना नहीं है, अपितु राजा निमि के शरीर के मंथन से निकला है। उन्हीं राजा मिथिल जनक विदेह के 17वें पीढ़ी में जनक, जिनका नाम सीरध्वज है, नाम उनका सीरध्वज है, और उनके घर में जानकी का जन्म होता है। या यूं कह ले कि उन्हें ही जानकी इस भूमि से प्राप्त होती हैं। अस्तु, ऐसे ही राजा निमि के शरीर के मंथन करने से एक भाग से भगवान पृथु प्रकट हुए और दूसरे भाग से महारानी अर्ची प्रकट हुई। अर्ची और पृथ्वी का संयोग हुआ। भगवान पृथु जी देखे कि हमारे प्रजा को कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है, चारों ओर सब भूखे प्यासे। तब पृथु जी महाराज हाथ में धनुष बाण लेकर पृथ्वी पर कुपित हुए। पृथ्वी गैया के रूप में प्रकट हुई और पृथ्वी का दोहन हुआ तो ये अन्न फल जल जो जिस योनि का था, जिस कुल का था, उस कुल के प्रतिनिधित्व करने वाले जन आए हैं और आकर पृथ्वी के दोहन के बाद उन पदार्थों को पाया है। महाराज पृथु अपने जीवन में 100 अश्वमेघ यज्ञ किए। उन्होंने प्रजा को हर समय धर्म की नीति समझाई। भगवान पृथु कहते, भजन के समय भजन करो, भोजन के समय भोजन करो, भोग के समय भोग करो। ऐसा नहीं कि स्वांग तो भजन करने का लगाए हुए हैं और उस भजन की आड़ में बढ़िया माल मलाई खाना चाहते हैं। घर में खाने को नहीं मिला, घर में हुआ खटपट जो चल बाबा जी के मठ पर।
तुरंत ही घर छोड़ के बाबा जी की मठ की ओर चलो। अब मठ पे हुआ काम तो भैया हम रमते राम। ऐसा ना हो कि चंदन और लंगोटी की आर में बढ़िया भोग मलाई खाओ, ये नहीं चलेगा। पृथु जी कहते हैं एक समय में एक ही काम करो, भजन के समय भजन करो, भोजन के समय भोजन करो, शयन के समय शयन करो, अध्ययन के समय अध्ययन करो और भोग के समय भोग करो। कीड़ा के समय मतलब खेलने के समय खेलो। हर एक चीज को मिक्स मत कर दो। यदि भक्ति करने गए हो, धाम गए हो दर्शन करने, तो केवल वृंदावन धाम दर्शन करने जाओ, अयोध्या धाम दर्शन करने जाओ। ऐसा नहीं कि अयोध्या और वृंदावन में खड़े होकर मोबाइल निकालकर रियल को छोड़कर केवल रील में अपने जीवन को लगा दो। भगवान को कम देखना, भगवान से बाहर मंदिर लोगों को ज्यादा दिखाना कि देखो मैं बिहारी जी पे खड़ा हूं। आदमी पहले अपने प्राइवेसी को रखता था, आज सारी दुनिया अपनी प्राइवेसी को उघाड़ रहा है। चतुर व्यक्ति हुआ है कि अपने कल की जानकारी किसी को ना दे, यदि देना है तो ईश्वर को दे। दुनिया में आज के लोग कल की जानकारी आज ही शेयर कर देते हैं। लोग भूल जाए तो 2 साल बाद वाला फिर से शेयर कर देता है कि देखो 2 साल पहले हम कहां थे। फोटो में अपनी जिंदगी को देखना है, वास्तविक रूप से अपनी जिंदगी को निहारना ही नहीं। यदि वृंदावन गए हो तो संतों का दर्शन करो, वृंदावन जाओ समाधियों का दर्शन करो, अयोध्या जाओ तो अयोध्या में जाकर सोहनी सेवा करो, झाड़ू हाथ में उठाओ, थोड़ी दूर लगाओ। कहीं प्लास्टिक पड़े हैं, कचरे पड़े हैं, उसे उठाओ, गंदगी को साफ करो। सरयू के किनारे में स्वच्छता रखो, जमुना के किनारे जाकर स्वच्छता रखो। ये नहीं कि वहां जाकर गंदगी फैला रहे हैं, नहीं। ये धाम की सेवा, ये सेवा भाव। ऐसा नहीं कि हम जा तो रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, कहां श्रीरंगम जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी कहां जा रहे हैं वैष्णो देवी। और वैष्णो देवी जा रहे हैं और इतने प्लास्टिक का कचरा ढेर कर दे रहे हैं कि पहाड़ भी आज रो रहा है। 4 धाम में ऐसी स्थिति हो जाती है भैया कि रोज पहाड़ों का स्खलन हो रहा है, गिर रहा है। क्यों? क्योंकि चारों ओर प्लास्टिक बिखरे पड़े हैं। इसलिए धार्मिक जगह पे जाइए तो पूर्ण धार्मिक बनकर जाइए। यदि अपने को घूमने जाना है तो पहले मन बना लो कि हमें तो इस बार केवल घूमना है, तो घूमो। और दर्शन करना है तो केवल दर्शन करो, और सेवा करनी है तो केवल सेवा करो। अब जा तो रहे हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, सेवा तो कर नहीं पाते और अन्य सभी कार्यों को करते हैं, तो कैसे बात बनेगी। एक समय में एक काम। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। श्री पृथु जी महाराज यही बात कहते कि भैया अपने समस्त प्रजाओं से कहते कि भगवान की भक्ति ही आधार है। मैत्री जी कहते विदुर जी मैं क्या बताऊं, पृथु जी महाराज का जो राज्य है गंगा और जमुना के मध्य में अवस्थित है और इन दोनों देशों में निवास करने वाले हैं। वह जानते हैं कि आप जैसा पुण्य करते हैं वह पुण्य ही आपको सुख देता है, और पुण्य का क्षय हो जाने से आपके जीवन में दुख होता है। इसलिए भैया जीवन में जो मिलता है वह प्रारब्ध वशात है। जीव को सतत प्रयास करना चाहिए कि हमसे श्रेष्ठ कैसे हो सके।
इसलिए जीवन जिनकी सेवा चरणों की करने से हमें प्राप्त हो सकता है, क्या जो आपने सोचा भी नहीं। आप कहां तक विचार कर सकते हैं, जहां तक आपका चिंतन जा सकता है। लेकिन भगवान केवल और केवल नक्षत्र में सीमित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मूर्ति को तो कोई कैद कर सकता है, लेकिन भगवान की कृपा को कोई कैद नहीं कर सकता। बताओ ना, कितने भी आक्रांता क्यों ना आ जाए, आपने यही सुना है ना कि भगवान की मूर्ति को चुरा लिया, मंदिर तोड़ दिया। कितने भी मंदिर क्यों ना तोड़ दिए जाएं, कितने भी श्री विग्रह की चोरी क्यों ना कर ली जाए, लेकिन ये निश्चित है कि भगवान की कृपा को कोई चोरी नहीं कर सकता। और वह कृपा ही है कि पुनः अपने स्वरूप में उपस्थित हो जाते हैं। ये काल क्रम है, जो आज बनता है तो कल बिगड़ता है। यहां कुछ भी शाश्वत नहीं है। मंदिर बनता फिर गिर जाता। एक गीत की पंक्ति है कि मंदिर बनता फिर गिर जाता, दिल को कौन संभाले, ये दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। ये बनना बिगड़ना चलता रहेगा। बनाना है तो आप अपने व्यक्तित्व को बनाइए। व्यक्ति बनकर आप क्या करेंगे? नष्ट हो जाएंगे। यदि खुद को व्यक्तित्व बना लिया तो व्यक्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। इतिहास में आप गाए जाएंगे, आप गुनगुनाए जाएंगे। आपके पूर्वजों ने अपने व्यक्तित्व बनाया है तो आप अपने बाप दादा परदादाओं के नाम का गुणानुवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा व्यक्तित्व बनाया है। इसलिए आप अपने जीवन में ऐसे ही एक आदर्श मूल्य स्थापित करें और उस पर चलें। इसलिए भगवान के जो चरण हैं वह गंगा के समान शीतल हैं, चंदन के समान शीतल हैं। और मानो उस चरणाश्रयी जीव जब हो जाता है तो जैसे गंगा में डुबकी लगाने से शीतलता मिल जाती है, चंदन का लेप लगाने से मस्तक शीतल हो जाता है, वैसे ही गुरु गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाते से, गुरु और गोविंद के चरणों में समर्पित हो जाने मात्र से ही उसके जीवन में परम मंगलमय का अभ्युदय हो जाता है। परम मंगल का अभ्युदय हो जाता है। इसीलिए मैत्री जी कहते कि महाराज पृथु के भाषण को सुनकर देवता पितर ब्राह्मण सभी जन साधो 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 कहकर उद्घोष कहते हैं, पुत्रेण जयते लोकनीति सत्यवती श्रुति। उन्होंने आज कहा है कि पुत्र के द्वारा पिता, पुत्र के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा पिता पुण्य लोक की प्राप्ति करता है। यदि बेटा सही कर्म करेगा तो पिता की सदगति हो। पिता की सदगति चाहने के लिए निश्चित है कि पुत्र को अपनी गति सही करनी पड़े, तो ही जाकर निश्चित है कि आपके पितर भी आपसे प्रसन्न होंगे। और यदि आपके आचार विचार यदि शुद्ध परिशुद्ध नहीं हुए तो फिर आपके पितर भी आपसे प्रसन्न नहीं होते।
बंधुओं, मुझे तो बहुत सारे प्रसंग कहने हैं और श्री कृष्ण जन्म तक जाना है। आगे श्रीमद् भागवत में राजा प्राचीन बरही का चरित्र है। जिन प्राचीन बरही को महाराज संत नारद आकर पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से यह आज बता देते हैं कि हिंसक पूजा करने से जीव का कभी उद्धार नहीं हो सकता। मैं प्रथम दिन की कथा में यही तो कह रहा था, आपने सुना था ना बाबू, मैंने क्या कहा? श्रावण मास आते ही लोग अभक्ष भोजन करना छोड़ देता है। मांस नहीं खाऊंगा, अंडा नहीं खाऊंगा। क्यों? भोले बाबा प्रसन्न होंगे। काय? सावन मास में भोले बाबा रहते हैं। भादों महीने में कौन से देवता आ जाता है? भोले बाबा भाग जाते हैं क्या? अरे पवित्रता रखनी है तो 12 मास की रखो ना, नहीं तो खानी है तो खाते रहो ना। सूकर कुकर के जैसे यदि तुम्हें वही भोजन पसंद है तो करते रहो। नहीं, यदि महादेव की वास्तविक प्रसन्नता आपको चाहिए तो 1 महीना के निरामिष शुद्ध होने से कुछ नहीं होगा। आपको सतत अपने आहार शुद्धि करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या शुद्ध करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आहार की शुद्धि करनी पड़ेगी। भोजन शुद्ध होगा क्योंकि उसी भोजन को करने से हमारे शरीर में रक्त निर्मित होता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा। क्या होगा? तो आप जानती हैं आप, जैसा अन्न ग्रहण करता है व्यक्ति वैसा मन हो जाता है। इसलिए तामसिक जो भोजन है उसका परित्याग कर देना चाहिए। यदि भोजन शुद्ध होगा तो रक्त शुद्ध होगा, रक्त शुद्ध होगा तो उसके विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो उसका व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध हो गया तो उसके जीवन का संस्कार शुद्ध हो जाए। आहार, विचार, व्यवहार और फिर संस्कार। इसीलिए महादेव की सतत कृपा चाहिए। जटाटविगल ज्वल प्रवाह पावत स्थले, ऐसे जो महादेव हैं जिनकी वंदना कौन करता है? रावण करता है। जिन शिव की प्रसन्नता को आप चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आपको केवल 1 मास की शुद्धता से नहीं अपितु संपूर्ण दिवसों के लिए शुद्ध कर लीजिए। क्यों सावन में ही केवल बाबा की कृपा चाहिए? भादों में नहीं चाहिए, आश्विन में नहीं चाहिए, कार्तिक में नहीं चाहिए, अगहन में नहीं चाहिए, माघ में नहीं चाहिए, पूस में नहीं चाहिए, फागुन में नहीं चाहिए, चैत में नहीं चाहिए, बैसाख में नहीं चाहिए, जेठ में नहीं चाहिए, आषाढ़ में नहीं चाहिए। सभी महीनों में तो चाहिए ही। 12 मास महादेव की कृपा आपको मिले। एकदम आनंद से गाओ, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा संकट संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों सभी गाओ। के राजा, शंकर संकट हरना, ओ भोलेनाथ शंकर संकट हरना। महादेव
बम महादेव। तेरे कैलाशों का अंत न पावे, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी तेरी माया ओ भोलेनाथ, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी थोड़ी धारों के राजा शंकर संकट हरना ओ भोलेनाथ शंकर। संकट हरना, शंकर संकट हरना, भोले बाबा शंकर उस पुरंजन को, प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान के रूप में जीव की गति कैसे होती है, यह जीव कैसे अपनी बुद्धि का संजोग करता है, इस शरीर को ही अपना मान लेता है जो अपना नहीं है। एक दिन बुद्धि की जैसे ही भ्रम की स्थिति होती है, बुद्धि नाश होता है, बुद्धि नाशो प्रणश्यति। जीव अपनी इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण विभिन्न इच्छाओं में भटकता है, और उन इच्छाओं में जब व्यवधान होता है, पिंटो व्यक्ति के मन में क्रोध क्यों आता है? क्रोध का कारण है लोभ, और पाप के बाप का नाम है, क्या नाम है? पाप के बाप का नाम क्या है? क्या? लोभस्य पापस्य कारणम। पाप के बाप का नाम ही लोभ है। यदि मन में लोभ न हो तो व्यक्ति पापाचरण न करे। पाप क्यों करता है? अपनी इच्छाओं के कारण व्यक्ति को क्रोध आता है। किसी महात्मा हो, दुरात्मा हो, गृहस्थ हो, किसी के जीवन में यदि क्रोध है तो समझ जाओ कि ये इच्छाओं से, अभी कामनाओं से लवलवा कर भरा हुआ है। उसकी कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध में लाल हो जाता है। समझ जाओ कि अभी क्रोध में है, मतलब ये लोह में पड़ा हुआ है। इसलिए जीव अपनी कामनाओं के कारण ही पतन को प्राप्त होता है, इच्छाओं के कारण। आज के समय में कोई भी संबंध शुद्ध नहीं रहा है। इसीलिए बंधुओं, आज इस विषय को स्पष्ट कर रहे हैं कि वह पुरंजन जो जीव है वो कहां प्रवेश करता है। बोले ये शरीर रूपी पुरंजनी पूरी में। ये शरीर का नाम है पुरंजनी पूरी। क्यों? क्योंकि इसमें 9 दरवाजे हैं। हमारे शरीर में कितने दरवाजे हैं? कितने? 9 द्वारे पुरा देहि, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 2 आंख के छिद्र, 1 मुख का छिद्र और मल द्वार, मूत्र द्वार। ये 9 द्वार हैं। इसी 9 द्वार वाले नगर में रहता है कौन? पुरंजन रूपी जीव। जब उसमें प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो ढूंढता है। किसे ढूंढेगा?
कुछ मालूम नहीं है तो सबसे पहले उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है अभिज्ञात। अभिज्ञात बोलते हैं अज्ञान को, अज्ञान से संजोग हो जाता है, और अज्ञान से जब संजोग हो जाता है तो लाला क्या होता है, वही जो बताता है वही समझता है। मतलब हम लोगों के अंदर में ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारी दोस्ती किससे हो जाती है, अज्ञान से, अंधकार से। फिर व्यक्ति कहता है वो ये है, वो कहता है वो है, ये संबंध कराने लगता है, वो संबंध जानने लगता है। पुरंजन पुरंजनी की फेर में पढ़ा, लेकिन काल सबके ऊपर नजर रखता है। चंड वेग एक दिन उस नगर पे चढ़ाई किया है और वह काल के बस में आकर पुरंजनी मरती है, पुरंजन उसी की याद में मरता है। बात ये आती है माता जी, जो जिसकी याद में मरता है वो वही बनता है। कोई कह देना कि अगली बार ना, ये देख सुंदरी तू हमारी पत्नी है तो अगले जन्म में भी तू मेरी पत्नी होगी। श्रीमद् भागवत तो कहता है कि कोई पुरुष यदि स्त्री में आसक्त है तो निश्चित बात है कि अगली बार उसकी योनि स्त्री की होगी, और उसका जो प्रेमी होगा उसकी योनि वो स्त्री बनेगा और पुरुष बन जाएगा। भगवान एक जैसा होने ही नहीं देते, एक जैसा नहीं हो सकता है, ये निश्चित है। अंते मति सागति, अंत में लौला तुम्हारी मति जहां रहेगी तुम्हारी गति वही होगी। ऐसे करके भैया पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी महाराज का चरित्र आता है, जो मनु के बड़े लड़के हैं। प्रिय व्रत का मतलब होता है, प्रिय का मतलब प्यारा, जो सबका प्यारा है, दुलारा है। इन्हीं के वंश में ऋषभ देव जी होते। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र होते हैं, और उन सभी पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ भरत जी महाराज हैं, जिन भरत जी को वो ऋषभ देव जी महाराज सुंदर रूप से उपदेश करते, राज्य की व्यवस्थाएं समझाते हैं। ऋषभ देव जी महाराज जिन्होंने भागवत धर्म का विशुद्ध निरूपण किया, अपने समस्त पुत्रों से कहा कि पुत्रों, ये मानव देह केवल विषय भोग करने के लिए नहीं मिला है, ये मानव शरीर भोग करने के लिए ही नहीं, अपितु ये शरीर भजन करने के लिए मिला है, ये शरीर सेवा करने के लिए भी मिला है। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान न हृदय विंगुराये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, ये शरीर दिव्य तप करने के लिए प्राप्त हुआ है। करोगे तो पाओगे। किसकी सेवा करें? बोले महत सेवाम द्वारमाहु विमुक्ते स्तमो द्वारम योसिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विनमय सुहृदो साधव। महत सेवाम द्वारमाहो, महापुरुषों का चरण ही तुम्हारे कल्याण का द्वार है। पुत्रों ने पूछा कि पिताजी ये तो बता दो कि मैं कैसे समझूंगा कि ये महात्मा है कि ये दुष्ट है, मैं कैसे समझूंगा? क्या केवल भेष के ही महात्मा होते हैं? पिता ने कहा भेष के भी महात्मा होते हैं और संस्कार के भी महात्मा होते हैं। जो महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, जो सबको देखकर प्रसन्न रहते हों, जो सबकी भलाई चाहते हों, जिनका चित्त निर्मल हो, संकीर्ण नहीं हो, जो केवल अपने को तो सबसे बड़ा लेकिन सभी को दुनिया का सबसे निकृष्ट समझता हो, समझना वो महाढोंगी है। इसलिए विनमय सुहृदौ साधवो, वही साधु हैं। साधु का मतलब होता है जो विनयी है। तृणादपि सुनीचेन तरुणपि सहिष्णुनाः अमानिमान देनः कीर्तनीय सदा हरि। जो सबको मान दे लेकिन खुद को अमानी बनाकर रखे,
जो मिलने वाली गाली को भी अपना आभूषण बना ले, वही महादेव हैं। जो गाली को भी आभूषण बना लेते हैं। इसलिए महादेव तो विषयुक्त उस नाग को, आज नाग पंचमी है ना, अपने गले में इसलिए धारण करते हैं कि विष है। दुनिया जिसे देखकर भागती है, बाबा कहते हैं उसे मैं समीप रखता हूं। कितना विषैला होगा, कितना विष उगल सकता है। बाबा कहते जितना भी विष उगलो, मैं तो अपने गले पे तुम्हें धारण करके रखूंगा, चिंता मत करो। इसलिए महादेव गाली देने वाले को, विष उगलने वाले को भी अपना आभूषण बना ले। ये कोई तनाव चिंता का विषय नहीं। चिंता ये है कि दुनिया आपके लिए ताली बजा रही है, तो ये निश्चित है कि एक दिन आपको गाली देगी। यदि आज गाली दे रही है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि ठाकुर जी एक दिन आपको अपने चरणों में स्थान निश्चित प्रदान कर देंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में रानी के दुख दर्द मिटाए। यदि कोई तुम्हें दुख दे रहा है, कष्ट दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो चिंता मत करो। दुनिया जिसको ठुकरा देती, दुनिया जिसको ठुकरा देती, यहाँ गोद बिठाए जाते हैं। दुनिया जिसको ठुकरा, दुनिया जिसको ठुकराती है उसे गुरु गोविंद और स्वामिनी श्री राधा अपना लेती हैं। लाला, जब दुनिया तुम्हें ठुकराए तो समझ लेना कि अब बारी आ गई, अब मुझे राधा रानी अपनी गोद में बुला रही है। दुनिया जिसको ठुकरा देती, यहाँ गोद बिठाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती, यहाँ गोद बिठाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो आज कह रहे हैं ऋषभदेव जी महाराज, केवल संतों का संग कर लो तो जीवन में परिवर्तन होगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी प्यारे
किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी प्यारे किस्मत जगेगी। होए होए अरे होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सभी को लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे संतन ओ संतन, हे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी। ऋषभ देव जी महाराज का कथन यही है कि संतों का संग करो तो जीवन में परिवर्तन निश्चित है। जितने पुत्र हैं इसमें से 9 तो नवजोगेश्वर हो गए और एक भैया भरत जी महाराज इस भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट हो गए। भैया सुंदर रूप से राज्य सत्ता चलाते रहे। समय आने पर भरत जी महाराज अपने पुत्र को राज्य देकर और गृह त्याग करके गंडकी के किनारे जाकर हरि भजन करने लगे। और हरि भजन करते हुए आप सभी को विदित है कि भरत जी को एक दिन एक मृग में, मतलब हिरण के बच्चे में मोह हो गया। और उस हिरण के बच्चे में ऐसा मोह हुआ कि जब उस हिरण का बच्चा, जो चक्रवर्ती थे, इतने बड़े राजपाट, हाथी घोड़े न जाने क्या क्या सब परित्याग करके आए थे, फिर भी एक मृग में मोह हो जाने के कारण उन्हें पुनः मृग योनि में जाना पड़ा। इसका मतलब है कि किस मोह में पड़कर व्यक्ति को वही बनना पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। मृग योनि में कहा गया? कौन चले गए? भरत जी महाराज। लेकिन ये भरत जी महाराज हैं जिन्हें स्मरण है कि पिछली बार की भूल के कारण से उस मृग में, उस शावक में आसक्ति के कारण मुझे ये देह मिला है, इस बार अपना कल्याण कर लूंगा। और अपने कल्याण की चाहत में इन्होंने क्या किया? भजन करते हुए उस मृग देह को छोड़ दिया। और जब मृग देह का त्याग किया है तो इस बार इनका जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। ब्राह्मण घर में भी जन्म हुआ तो कुछ नहीं बोलते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, मुंडन हुआ, लेकिन इन्हें गायत्री मंत्र भी याद नहीं हुआ, इसलिए इनका नाम हो गया जर भरत। ये जर भरत हैं, लेकिन ये चूंकि भरत हैं, इन्हें अपने पिता ऋषभ देव से सत्संग मिला है, इसलिए पूर्ववाणी सब स्मरण है। ये सजग रहते हैं, किसी भीड़ भाड़ में नहीं रहते। प्रसंग तो ऐसा ही है कि भाभियां गाली देती हैं, खेत की रखवारी करने जाते और वो खेत की रखवारी भी ढंग से नहीं करते, क्योंकि ये किसी को रोकते ही नहीं है। ये तो कहते हैं कि भगवान का बनाया हुआ सब विधान है, सब जीवों का अधिकार है। इधर उस नगर में कुछ डाकुओं की टोली घूम रही थी। उन डाकियों ने काली मैया से ये मनता किया था कि हे मैया, यदि हमें धन लाभ होगा तो मैं एक ब्राह्मण, एक हृष्ट पुरुष किसी मानव को पकड़ के उसकी बलि आपको चढ़ाऊंगा।
इस बार उन डाकुओं के हाथ लग गए। कौन? जर भरत जी महाराज। ये कभी किसी का विरोध ही नहीं करते थे। उन डाकुओं ने प्यारे उसे पकड़ कर ले गया। किन्हें? जर भरत जी को। जर भरत जी का स्नान करा दिया, स्नान कर लिए, बढ़िया वस्त्र पहना दिया। क्योंकि बलि देने से पहले लोग क्या करते हैं, उसकी खूब सेवा करते हैं। बढ़िया भोजन कराया, भोजन कर लिए, तिलक करा दिया, माला पहना। ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि भैया क्यों कर रहे हो। फिर इनको ले जा करके मैया काली के पास में कहा सिर नीचे करो। इनका सिर आगे कर दिया और बड़ा सा खड़ग लेकर वो डाकू आया और ज्यों ही जर भरत जी महाराज के ऊपर चलाने वाला था, सोई भैया मैया काली भद्र काली के रूप में उस पाषाण की मूर्ति को फाड़ कर प्रकट हो गई। जब उन्होंने देखा कि ऐसे हमारे परम भक्त के ऊपर यह हमला कर रहा है, और उन डाकुओं से भैया वही खड़ग छीन कर महिषासुर मर्दनी मैया ने आज सभी डाकुओं को अंग भंग कर दिया। इसका मतलब ये है, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप यदि विष्णु भक्त हो तो मैया भद्रकाली कहती हैं कि मैं विष्णु भक्त, मेरा संतान है, उसकी रक्षा मैं करती हूं। जो विष्णु का भक्त है, मां काली कहती हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूं। मैया सब जीवों की रक्षा करती हैं। आज भरत जी महाराज मैया के चरणों में प्रणाम करके आगे जब बढ़े तो समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। उस राज्य का राजा है राजा रहुगण। रहुगण पालकी से चलता है। आपको पता ही है, पालकी को चलाने के लिए 1 2 नहीं 4 ड्राइवर लगते हैं। आज तो दुनिया एक ड्राइवर के लिए परेशान है कि बढ़िया सा मिल जाए, और उस जमाने में एक नहीं, पालकी में 4 ड्राइवर चाहिए होता था। एक भी बीमार हो गया तो पालकी नहीं चलने वाली है। और यही हुआ राजा रहुगण जो महाराज कपिल के यहां सत्संग करने जा रहे हैं। इस पालकी को ले जाने वाला सेवक बीमार हो गया है। उसके जगह राजा की पालकी में आज महाराज जर भरत को लगा दिया गया। जर भरत का जीवन ऐसा है बालक कि मार्ग पे चलते तो कोई यदि चींटी होता तो उसे जैसे ही देखते तो ऊपर कूद जाते कि मेरे पांव के नीचे आकर कहीं चींटी दबकर मर न जाए। चतुर्मास्य में जो संत महात्मा कहीं यहां से वहां यात्रा नहीं करते थे, उसका कारण क्या था कि मग में कोई कीट पतंग, बरसात में बहुत सारे कीड़े उड़ने लगते तो मर न जाए। एक ही समय भोजन इसलिए करते थे सूर्यास्त होने से पहले कि रात्रि में कीड़ा उड़ेगा कहीं मेरे भोजन में गिर न जाए, इसलिए सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लो। ये जो सावन भादो आश्विन और कार्तिक का मास है, ये नियम होता था। जब भरत जी महाराज उचके तो जैसे ही पालकी को लेकर कूद जाते थे, राजा के सिर में चोट लगता। सभी सेवक घबराते कि ये क्या हो गया भैया। इस प्रकार से मिला जुला कर राजा रहुगण को ये विदित हुआ कि ये सेवक बड़ा मूर्ख है और ये जानकर मुझे चोट पहुंचा रहा है। सोई राजा रहुगण आज बाहर निकलकर रहुगण कहता है कि तू इतना मोटा तगड़ा है और तुझसे एक पालकी का भार नहीं उठ रहा है। इतनी सी बात कहने से जर भरत जी महाराज बिदक गए और उन्होंने तुरंत ही कहा, राजा तू मूर्ख है क्या? सारे सेवक घबरा गए कि राजा से आज तक किसी ने इस प्रकार से बात नहीं की। इसकी इतनी हिम्मत कि राजा रहुगण को मूर्ख कह रहा है। क्या कह रहा है? ए तू मूर्ख है क्या? अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो राजन, मैंने तुम्हारा कोई भार नहीं उठाया है। मैंने तुम्हारा कोई भार नहीं उठाया है, तो तुम्हारा भार इस पालकी ने उठा रखा है और इस पालकी को मेरे देह ने, चूंकि मैं देह नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, इसलिए आत्मा किसी का भार उठाता ही नहीं।
रही बात तुमने कहा कि मैं बड़ा मोटा हूं, तो मोटा होना, नाटा होना, काला होना, गोरा होना, ये तो शरीर का धर्म है। ए राजा, तू तो बहकी बहकी और मूर्ख जैसी बात करने लगा रे। सभी सेवकों को लगा कि राजा जी उतरेंगे और इस मूर्ख व्यक्ति को दंडित करेंगे, लेकिन राजा रहुगन तो पालकी से कूदा है और महाराज जर भरत के चरणों को पकड़ लिया है कि महाराज आप कौन हैं? आप ऐसी दिव्य बातें कर रहे हैं, आप हैं कौन? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। क्या आप वही हैं क्या मैं जिनके पास जा रहा हूं? आप कपिल मुनि हैं क्या? आप कौन हैं? आप अपना परिचय दें। जो महाराज जर भरत आज तक नहीं बोले थे, आज पहली बार वह बोल रहे हैं कि राजन, मैं वही चक्रवर्ती सम्राट भरत हूं, ऋषभ देव नंदन हूं, लेकिन मृग में मोह हो जाने के कारण मुझे मृग योनि मिली और इस बार मैं विप्र कुल में जन्म लिया हूं। और ये विप्र देह का मतलब होता है मोक्ष देह। और अब जब मुझे मोक्ष देह प्राप्त हो गया तो मेरे जीवन के अब सब भटकाव खत्म हो गए। मतलब ब्राह्मण देह का एक नाम है मोक्ष देह। क्या नाम है? मोक्ष शरीर प्राप्त हो जाना। फिर संवाद होता है ज्ञान विज्ञान और आत्म तत्व, आत्म रहस्यों को राजा रहुगण के पास में प्रस्तुत करते, इस संसार के भावाटवी का वर्णन करते कि जीव कैसे अपने कर्मों के कारण इस भव सागर में विचरता है। भरत के वंश का वर्णन है, श्रीमद् भागवत में भुवन कोश का वर्णन है, गंगा जी के अवतरण, इन सभी रहस्यों का वर्णन है। फिर विभिन्न विभिन्न वर्षों का वर्णन है और भारतवर्ष की महिमा है कि वही भारतवर्ष है जो सभी से श्रेष्ठ है, जिस भारतवर्ष में सभी देवगण भी जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। ऐसा यह भारतवर्ष है। ग्रह नक्षत्र विज्ञान सभी की चर्चा विशिष्ट रूप से होती है और अंत में विश्राम होता है कि किसी भी प्रकार से जीव यदि भगवान नाम का आश्रय ले ले, वह कितने भी कुकर्म में और कुमार्ग में क्यों ना फंस जाए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन फिर भी वह वहां से निकल सकता है। बोले कैसे? तो बोले मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाऊं। एक विप्र थे जिनका नाम अजामिल था। वह अजामिल वेद पाठी था, लेकिन एक सुंदरी गणिका के चक्कर में वह पड़ गया और पढ़कर उसने वेद पाठ करना छोड़ दिया और वह कुमार्गी हो गया। एक दिन की बात, जो वेद पाठी था वह वेद पाठ छोड़कर उस गणिका के चक्कर में आकर चोरी डकैती करने लगा और ऐसा संयोग हुआ कि उस अजामिल के घर एक संतान का जन्म होता है और उस संतान का नाम क्या रखा जाता है? कर्मणा कर्म निराहारो। उस बालक का नाम होता है नारायण। वह नारायण चूंकि इस विप्र को, जो अजामिल है, जो अपने पांडित्य को छोड़ दिया है, अपने कुल धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसा वह अजामिल जहां से भी आता है केवल नारायण 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 नारायण। ओ बेटा नारायण इधर आ जा रे, बेटा नारायण मेरी गोद में चढ़ जा रे, ओ बेटा नारायण मेरे कंधे पे बैठ जा रे। बार बार नारायण नारायण नारायण। एक दिन बंधुओं उसकी मृत्यु समीप आई। एक दिन उसकी मृत्यु समीप आई
जम का दूत मोटी मोटी रस्सियां हाथ में लेकर और डंडे लेकर आए। उस आए हुए जमदूतों को देखकर यह अजामिल घबराया और दूर खेलते हुए अपने बेटा को पुकारा, तूरे किरण का सक्तम पुत्रम नारायणावयम। ओ नारायण नारायण नारायण, आओ आओ मुझे बचाओ। इतना कहना था कि जम के दूत जो इन्हें पास में बांध कर ले जाने के लिए आए थे, वहां तुरंत ही भगवत पार्षद उपस्थित हो गए और जमदूतों को रोका। ए जमदूत, जमराज के दूत, रुक जा, तू इसे नहीं ले जा सकता है। क्यों? अरे इसने मेरे प्रभु का अभी अभी नाम लिया है, अस्तु तेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि तू इसे बांध कर ले जा। वो कहता है, प्रभु आपको पता नहीं है, इसने आपके प्रभु का नाम नहीं लिया। तो बोले किसका नाम लिया? बोले अपने बेटा का नाम लिया। बोले अरे मूर्ख है क्या, किसी के बेटा का नाम नारायण हो सकता है क्या? नारायण नाम तो मेरे प्रभु का है, उस नाम वाला वो नामी है। और इसने बड़े उच्च स्वर से नारायण नारायण पुकारा है। तेरा कोई अधिकार नहीं है इसे ले जाने का। वहां पड़े पड़े वह अजामिल सब दृश्य देख रहा है। भगवत पार्षद और जमदूतों का संवाद है। और आज बंधुओं ये निर्णय हो गया, भैया जिसके सिर के ऊपर गोपी तिलक विद्यमान होगा, उर्धपुंड तिलक होगा, जिसके गले में तुलसी की माला होगी और जिसके जीवा पे गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, राम, नारायण, माधव, गिरधारी, बनवारी, राघवेंद्र, मुरारी यदि नाम होगा तो भैया उस दरवाजे तुमको नहीं जाना है। वो दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं है। जहां जिसके गले में तुलसी की माला है और जिसके मस्तक पर यह दिव्य तिलक विद्यमान है, जम के दूतों को आज जमराज के द्वारा आदेश मिल गया, यह निर्णय हो गया कि उस दरवाजे तुम्हारा उठना बैठना बंद। इसलिए जमदूतों से डरने की जरूरत उसे नहीं है जो हरि भक्त है। इसलिए आज यह निरूपण हो गया। आज इस अजामिल ने यह विचार किया कि अनजाने में यदि मैंने इस प्रकार से नाम लिया तब तो बंधुओं इस प्रकार की गति मिली, या समझकर जानकर गुरु उपदेश लेकर यदि उस नाम का आश्रय लूंगा तो कैसा फल होगा। और आज इसकी बुद्धि ने यह निश्चय कर लिया कि नारायण ही संसार में एकमात्र आधार है और कोई आधार नहीं। इसलिए मुझे तो अब केवल इतना ही करना है, नारायण नारायण नारायण। देवकी नंदन की जय यशोदा, देवकी नंदन की जय यशोदा नंदन की जय, देवकी नंदन की जय यशोदा नंदन की जय। बोलो असुर निकंदन की जय जय जय, असुर निकंदन की जय जय। बोलो असुर निकंदन की जय जय जय, असुर निकंदन की जय जय। देवकी नंदन की जय यशोदा नंदन की जय, देवकी नंदन की जय यशोदा नंदन की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी गाओ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देवकी नंदन की जय यशोदा नंदन की जय बोलो असुर निकंदन की जय 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 बोलो असुर निकंदन की जय 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 नंद के कन्हैया की जय नाग नथैया की जय नंद कन्हैया की जय नाग नथैया की जय दाऊ भैया की जय रास रचैया की जय दाऊ भैया की जय रास रचैया की जय 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 की जय 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 की जय 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 की जय जय की जय बोलो नृत्य करैया की जय 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 नृत्य कन्हैया की जय 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 भैया देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान ने दिव्य नारायण कवच का उपदेश श्रीमद् भागवत में किया है। यया गोप्त सहस्रशा सावाहन रिपुषैनिकान् क्रीडनेव विनर्जित्यः त्रिलोक्यो बुभजे श्रियम्। भगवान का दिव्य कवच सभी प्रकार से रक्षा करता है। जब इंद्र को वृत्रासुर के बद्ध करने के बाद
गुरु हत्या का पाप लगता है। भगवान विश्वरूप की हत्या होने से देवताओं को लगे पाप के निवारण के लिए, जहां उनके देवताओं के पाप के निवारण के लिए भगवान का प्रयास है, वहीं विश्वरूप के पिता त्वष्टा ऋषि के द्वारा देवताओं को मारने के लिए एक वीर उत्पन्न किया गया है, जिनका नाम है, जिनका नाम है, क्या नाम है? वित्रासुर। वित्रासुर, वित्रासुर की हत्या कैसे हो, कैसे मरेगा? क्योंकि देवताओं का यह संहार कर देगा, ऐसा असुर है यह वित्रासुर। देवताओं के द्वारा दधीचि ऋषि से, देवता बड़े लोभी होते हैं, अपने जान को बचाने के लिए आज एक फिर से ब्राह्मण को बलि चढ़ाया। दधीचि के सभी हड्डियों को मांग कर ले आया है और वह हड्डी से एक वज्र का निर्माण हुआ है, जिससे वित्रासुर के सेना पर आक्रमण हुआ है। लेकिन यह वित्रासुर जो भगवान का परम भक्त है, ये वीर पुरुष है। श्रीमद् भागवत में वित्रासुर की वाणी को वीर वाणी कहा गया। क्या कहा गया है? इसका बाह्य रूप भाई साहब असुर का है। असुर का मतलब क्या होता है? आपने कभी विचार किया असुर का मतलब क्या होता है? वैसे तो लोग राक्षस और असुर का मतलब समझते हैं बड़ा बड़ा दांत वाला होगा, बड़ा नाखून वाला होगा, भयावह और विकट उसका मुखमंडल होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। असुर तो इतना सुंदर होता है कि आपका मन मोह ले। वो तो और परम कामनी लगती है, कामने लगता है। असुर का मतलब होता है, असु का मतलब है प्राण। असुसु प्राणेषु इंद्रियेषु रमन्ति इति असुरः। जो केवल अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने में लगा रहता है, वो क्या है? असुर है। लेकिन चूंकि ये वित्रासुर हैं, इनका बाह्य रूप असुर वाला है, लेकिन भीतर से क्या है? ये संत हैं। देवता इन्हें देखकर घबरा रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जहां दधीचि के उस हड्डी से जिस ब्रज का निर्माण हुआ है, मालूम है वित्रासुर को कि मेरा संहार होगा, लेकिन फिर भी उस बेला में भी वह कहता है आज मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसे शत्रु, जिसने विश्वरूप में ब्राह्मण अपने गुरु मेरे भाई की हत्या किया, और मेरी हत्या करने के लिए तुम लोगों ने आज दधीचि के उस हड्डी को लेकर आए हो। इसलिए मैं तनिक भी चिंतित नहीं हूं। ए इंद्र, मेरी बात सुन ले। तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न कर सकता है इस वज्र के द्वारा, लेकिन इससे मैं भयभीत होने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष भगवत दर्शन किया है। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवदास्मि भूयः। संसार में ये वाणी कहने वाला कौन मिल सकता है जिसके डर से देवता अपने गृह से बाहर नहीं निकल रहे थे? दधीचि से हड्डी मांगना पड़ा। वो वित्रासुर कह रहा है कि मैं वही हूं। मैं क्या हूं? दासानुदासो भवतास्मि भूयः। मैं उन प्रभु के चरणों के दास का मैं दास हूं। मैं अनन्य भाव से उनके चरणों के आश्रित सेवकों की सेवा करने के लिए ही यहां उपस्थित हूं। मन स्मरेता सुपते गुणास्ते गुणीत वाक कर्म करो तुकाय।
न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगिसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसस्त्वाविरहाशकाङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा अस्त्रेयं यथावत्तरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्यसुतो विषन्ना मनोरविन्दाक्षदिदीक्षे त्वां ममोत्तम श्लोकजनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः। ये जो अंतिम 4 श्लोक है, इसमें इन्होंने सारे भाव रख दिए हैं कि न मुझे स्वर्ग चाहिए, न सार्वभौम चाहिए, न योगियों वाली वह सिद्धि चाहिए, हमें तो केवल भगवान की प्रीति चाहिए, प्रेम चाहिए, विरह चाहिए। मुझे तो अजात मक्षा निज मातरम खगा, जैसे उस पक्षियों के जीवन की सुरक्षा के लिए उसकी मैया दाना चुनकर लाती है और उस दाने को अपने मुख में गलाती है। इधर भैया शोर हो रहा है थोड़ा सा। दाने को मुख में गलाकर और उस पक्षी के चोंच में डालती है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही यदि मैं नुकीला दाना दे दूंगी उस छोटे से चूजे को, तो उसके गले में अटक जाएगा। तो उसकी जो मैया होती है पक्षी की, पहले उस चोंच से उस अनाज के कण को तोड़ देती है, फिर अपने लाड़ में उसको घुला लेती है और जब घुल जाता है तो अपने बच्चे के मुख में डाल देती है। जैसे गैया जब वन से आती है तो उसका बच्चा कैसे दौड़ता है, उसके थन से पान करता है और वह फेन उसके मुख से बहता रहता है, ऐसे बोल सिमरन बिहारी लाल की। क्योंकि समय हो गया है तो मुझे लग रहा है कि अभी इंगित हो रहा है कि जल्दी से दशम स्कंद की ओर बढ़ें, राम श्याम दोनों का दर्शन हो जाए। भैया आज केवल मैं इतना दर्शन करा दूं कि वित्रासुर कह रहे हैं जैसे उसके फेन, जब वो बच्चा खूब बढ़िया से आप देखेंगे दुग्ध पिएगा तो उसके यहां से फेन बहने लगता है, मतलब तृप्तता की अनुभूति है। नहीं, बचिया अपनी मैया का बढ़िया से दुग्ध जब पान कर लेता है तो क्या होता है, उसके यहां से फेन बहने लगता है। बोले ऐसे ही जो विष्णु भक्त हैं, जो हरि भक्त हैं, जब उनका कीर्तन और गायन करते हैं, वित्रासुर कह रहे हैं मैं तो उस रस को पीने वाला हूं जो उनके अधरों से टपक रहा हो। यदि वह एक बूंद भी मिल जाए, अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम गाली तम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। इतना मिल जाए तो बात बन जाए। उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि भगवान के जो भक्त हैं उन भक्तों से मेरा प्रेम संबंध बना रहे, और मैं कुछ नहीं चाहता हूं। वित्रासुर की अंतिम वीरवाणी है
और फिर वृत्तासुर का वध हो जाता है। वृत्रासुर ने अंत में यही कह दिया कि हे प्रभु, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहां ले चलोगे गुरुवर वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही मेरे प्यारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, किससे कहूँगा। दोनों हाथ उठाकर सारे को जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे गिरधारी, हे बिहारी, हे बांके बिहारी, न कोई उलाना न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी, ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी,
वहीं मैं चलूं। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, मैं चलूं। जहाँ ले चलोगे, मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं। बंधुओं, सृष्टि के विस्तार में जहाँ हिरण्याक्ष का युद्ध होता है, तो उसके छोटे भैया हिरण्यकश्यप हैं, जो अपने सभी जनों को, अपने भाइयों को ये बात समझाता है कि आया है सो जाएगा। लेकिन जो दुनिया को समझा देता है अपने उपदेशों से, जो दुनिया को समझाता है, वह खुद को समझा नहीं पाता है। इसलिए सारी दुनिया को जिसने समझाया, उसका खुद ही मन नहीं माना। बंधुओं, आज इस हिरण्यकश्यप ने ये निश्चय कर लिया कि हो न हो, मेरा भैया तो मारा गया, लेकिन मैं नहीं मारा जाऊंगा। तो मैं तो ऐसी तपस्या करूंगा, ऐसी तपस्या करूंगा कि भैया मैं अमर हो जाऊंगा। और अपनी अमरता को प्राप्त करने के लिए आज उसने घोर तप किया है, ब्रह्मा का तप किया है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, पर ब्रह्मा जी ने आज अमरता का वरदान तो दे नहीं पाया, लेकिन एक नहीं अनेक वरदानों से अपने को सुरक्षित कर लिया। कौन? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप की सिद्धि हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप की पत्नी है जिसका नाम है कयाधु। कयाधु गर्भवती है। कयाधु का हरण होता है, अपहरण होता है। विषय ये होता है कि इसके गर्भ को गिरा दिया जाए, लेकिन आज ये निर्णय होता है कि गर्भ गिराने से क्या होगा, गर्भ के संस्कार ही बदल दो। यदि इस गर्भ में पल रहा बालक यदि हरि भक्त हो जाएगा तो क्या बात। और कयाधु के गर्भ में पल रहा वह बालक कोई और नहीं अपितु भक्त प्रहलाद प्रकट होते हैं। बोल प्रहलाद जी महाराज। जहां पिता नारायण से द्रोह करता है, वहीं पे पुत्र श्री नारायण का परम चेला है, परम प्रेमी है। भरो दिन नारायण नारायण करता। पिता खूब दंडित करता है। प्रायः प्रहलाद के चरित्र आप सबों ने श्रवण किए ही हैं। मैं सूत्र रूप में ये कह दूं कि भक्ति करने में कठिनाई तो होती है, लेकिन यदि समर्पण सही है तो परिस्थितियां को अपने अनुकूल बना लेता है। जैसे प्रहलाद ने ऐसी परिस्थितियां बनाई जो जितने असुर बालक भी थे या इनके अनुकूल हो गए, और सब मिलकर हरि का गुणानुवाद गाने लगा। हरि का गुणानुवाद गाने लगा, क्योंकि प्रहलाद ने बता दिया कि भैया यदि भोजन और मस्ती बचपन में हो सकता है तो भजन भी बचपन में ही होगा। ओमाराश्रित भाग्य है, क्योंकि मटका यदि कच्चा है घड़ा तो उसे कोई भी रूप दे सकते हो। एक बार वह घड़ा यदि पक गया, फिर यदि उसके रूप को परिवर्तित कीजिएगा तो फूट जाता है। वैसे ही ये शरीर एक घड़ा है, जो अभ्यास देना है बचपन में ही इसको संस्कार दे दीजिए। यदि बुढ़ापे में संस्कार देने जाएंगे तब तक तो ये पका मिट्टी का घड़ा है, ये किसी सांचे में ढलने वाला
इसका मतलब ये निश्चित है कि खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, मौज के लिए, मस्ती के लिए यदि जवानी है तो भगवान की भक्ति के लिए भी यही जवानी है। बोलो राधे राधे। भगवान की भक्ति भी क्या होता है, कौन अवस्था में होता है? भजन कर, क्या है? हाँ, एक लाइन भजन की नहीं है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा। ये भजन तो अतिशय सामान्य है, लेकिन इस भजन की पंक्ति में दर्शन छुपा है। वास्तविकता यही है कि भजन भैया जवानी में कर लो, बुढ़ापा किसने देखा है? गई जवानी फिर न लौटे कित्तो, घी घृत मेवा में स्थान कालो, लेकिन नहीं होता है। ऐसे ही जो संस्कार बनाने हैं वो बचपन में और जवानी में ही बना लेनी चाहिए, और जब वो जवानी बाबूजी बनी रहती है तब बुढ़ापे में भी भजन बनता रहता है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, सीताराम 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 सीताराम। अभ्यास बनी रहेगी तो भगवान नाम का सुमिरन होता रहेगा। यदि अभ्यास नहीं होगा तो कैसे होगा? प्रहलाद जी ने अपने जीवन में यही दिखाया है, जिसका बचपन सही होगा उसकी जवानी सही होगी, और जिसका जवानी सही हो गया उसका बुढ़ापा भी अच्छा हो जाएगा। हो सकता है किसी का बचपन सही नहीं हो तो आप अपने जवानी को सही कर लो। यदि बचपन भी सही नहीं, जवानी भी सही नहीं, तो बुढ़ापा कहीं से सही होने वाला नहीं है। इसलिए भजन कर लो और भगवान के दिव्य नाम का गुणानुवाद करते हैं। संकीर्तन में वह शक्ति है, जो व्यक्ति कितना भी द्वेष क्यों ना रखता हो, लेकिन द्वेषी का भी कल्याण हो जाता है। सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, सामीप्य और शास्त्र। मुक्ति 5 प्रकार के हैं। मुक्ति कितने हैं? सालोक्य मुक्ति है, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य और शास्त्रीय मुक्ति है। भगवान से बैर करने वाले को भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मिलती है क्योंकि वह हरि भक्तों के मुख से भगवान की महिमा सुनता है और अपने मस्तिष्क में सतत उनका चिंतन करता है। इसलिए जैसे भी हो भगवान के नाम को गाना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे सभी गाइए ना। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। एकदम प्रहलाद जी सुंदर संकीर्तन कर रहे हैं, आप भी करें। कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण बद्री नारायण श्रीमन नारायण 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 परावेदा नारायण परामखा। आज इस हिरण्यकश्यप को रहा नहीं गया और आज पूछ ही दिया, हे दुर्विनीत मंदात्मा, कुल भेद करा नना करा धमा, मेरे कुल का नाश करने वाले, मेरे जघन्य दुश्मन का नाम लेने वाले, आज मुझे तेरे उस नारायण से मुझे मिलना ही है। और बंधुओं, जब आज इस प्रकार से वह प्रहलाद को उसने कई बार दंडित किया और आज अपने हाथ में खड्ग लेकर जैसे ही उस खंबे को संकेत करके, जिसमें आज श्री प्रहलाद ने कह दिया मेरे नारायण जन जन में है और कण कण में है, तो इस खंभ में भी होंगे, इसलिए आज खंभ को संकेत किया है। और हिरण्यकश्यप ने खंभ को जैसे ही प्रहार किया है, उस खंभ को फाड़ते हुए मानो जैसे वह मातृगर्भ हो। आज मातृगर्भ रूप में खंभ को स्वीकार करके भगवान हिरण्यकश्यप प्रकट हो गए। बोल भगवान श्री हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए श्री नृसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोल श्री नृसिंह भगवान की जय। कोई बात नहीं है, परस्पर चलता रहता है। भगवान प्रकट हुए, इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह अंतर नृसिंह बहर नृसिंह
जतो जतो जामि ततो नृसिंह। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आज सिंह गर्जना करते हुए आज उस हिरण्यकशिपु की उदर को फाड़ा है, उसके रुधिर को मुख से लगाया है और पान किया है, हृदय को शांति है। और ऐसा सिंह गर्जना किया है कौन? भगवान नृसिंह ने, क्योंकि नर और सिंह का रूप है। सब भयभीत हो गए, मैया लक्ष्मी भी भयभीत हो गए। भगवान को इस रूप में कौन मना सकता है? तो एक ही व्यक्ति मना सकता है, वह भगवान का भक्त है। भगवान के भक्त हैं कौन? प्रहलाद। प्रहलाद को आगे किया गया। प्रहलाद के निवेदन से भगवान नृसिंह प्रसन्न हुए। ये निश्चित है कि जो विष्णु भक्त है उसकी रक्षा भगवान नृसिंह रूप में करते हैं। यदि कोई बड़ा द्रोही हो जाएगा, भगवान नृसिंह कहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। श्रीमद् भागवत में फिर यति और वानप्रस्थ सभी धर्मों की चर्चा है। प्रहलाद जी महाराज का दत्तात्रेय के संग में संवाद है और फिर अन्य मनमंत्रों की कथा है, जिसमें भैया गजेंद्र की कथा है, गजराज का चरित्र है, राजा सत्यव्रत का चरित्र है। अष्टम स्कंद गजराज और ग्रह के पूर्व चरित्रों का वर्णन करते हुए महाराज सत्यव्रत के अभिमान को चूर करते हुए नवम स्कंद में सभी चंद्रवंशियों भगवान के जितने भक्त हैं, जैसे महाराज प्रहलाद आदि के चरित्रों का गायन। प्रहलाद भगवान श्री अम्बरीश जी महाराज के चरित्र का गायन हुआ है और अम्बरीश जी महाराज भगवान के परम लाडले भक्त हैं। एक बार अम्बरीश जी के ऊपर दुर्वासा क्रोधित हो गए, लेकिन उस दिन विदित हुआ कि जो हरि भक्त होता है उसकी रक्षा प्रभु नारायण करते हैं। दुर्वासा को भी अम्बरीश के शरण में आना पड़ा, लेकिन जो वैष्णव होता है वह संत के चरण में रहना पसंद करता है, नहीं कि संत को अपने चरण में रखना पसंद करता है। गृहस्थियों को चाहिए कि वह संतों के चरण में रहे, ऐसा न हो कि संत ही किसी गृहस्थ के चरण में जाकर बैठ जाए। आज तो उल्टा हो गया, बाबा जी ही गृहस्थों की महिमा गाने में लगा है। क्यों? क्योंकि 2 टका मुझे आमदनी हो जाएगा। ये उल्टी रीति चली गई, जबकि बाबाओं के चरणों में गृहस्थों का बैठना उचित है, वही कल्याण प्रद है। इसलिए अम्बरीश तुरंत ही दुर्वासा के चरण में आए हैं। जो सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे लगा था, उस सुदर्शन चक्र अपने आप को दासा नाम संबोधन करके, यदि मैं दासों का दास हूं और हे प्रभु आपको लगता हो तो श्री दुर्वासा जी को क्षमा दान दिया जाए। तो आपको पता ही है अम्बरीश जी कैसे परम भक्त हुए हैं, लेकिन अम्बरीश जी खुद भक्त थे, सबको भक्त नहीं बना पाए। लेकिन अम्बरीश की जो छोटी वाली रानी थी वो इतनी भक्तिमती थी कि जो काम अम्बरीश जी से नहीं हो पाया वह उनकी छोटी रानी कर गई। क्योंकि छोटी रानी ने जब भक्ति किया तो सभी रानियों को लगा कि हमारे राजा को प्रसन्न करने के लिए भगवान की भक्ति करना जरूरी होगा। उस नकल में सबने राजा को प्रसन्न करने के लिए भगवान की भक्ति गायन पूजन करने लगा। और देखते देखते एक दिन राजा को प्रसन्न करने के लिए रानियों ने किया छोटी रानी का अनुसरण, दूसरे दिन प्रजाओं ने किया, और देखा देखी ऐसा हुआ कि एक दिन उस नगर में सब के सब भगवान विष्णु के भक्त हो गए, हरि भक्त हो गए। समाज में ऐसे ही तो भक्ति का प्रचार होता है। पहले कोई एक बनता है, उसके लगन और निष्ठा को देखकर दूसरा प्रभावित होता है। इसलिए हर एक वैष्णव की नैतिक जिम्मेवारी होती है कि आपका आचरण कैसा है। आपके श्रेष्ठ आश्रम से आचरण से और 10-1 वैष्णव जुड़ने चाहिए, वैष्णवता का विकास होना चाहिए। अम्बरीश जी के चरित्र से यह स्पष्ट हो गया।
उनकी छोटी रानी ने ये दिखा दिया। इसलिए मैंने उस दिन कहा था, जो काम तुलसी का पत्ता नहीं कर पाता, उससे ज्यादा उस तुलसी की मंजरी से बन जाता है। मंजरी न जाने एक मंजरी कितने तुलसी पत्र को फिर से प्रकट कर देती है। यही है जो भगवान नहीं कर सकते। जो काम भगवान नहीं कर सकते, वह काम भगवान का भक्त ही कर सकता है। बोलो राधे राधे। भगवान स्वयं अपने भक्ति का प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन भगवान के नाम का उद्घोष उनके भक्तों के द्वारा किया जाता है। और ऐसा ही आज 4 दिवसों से इस मंगरोनी गांव नवरत्न मंदिर के इस दिव्य प्रांगण में जितने भी आयोजकगण हैं, युवा वर्ग हैं, आप सबों ने खूब परिश्रम करके सुंदर तैयारी करी। और आज तो मौसम इतना विपरीत हो गया, उसकी चर्चा तो मैं प्रारंभ में ही कर दिया कि मौसम इसीलिए विपरीत हुआ। एक तो शिव का जलाभिषेक प्रकृति को करना था, बादल को करना था। आज पहली सोमवारी है तो बाबा ने वृष्टि कर दी। दूसरा, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का आगमन होना है, तो भैया पद का प्रक्षालन कौन करेगा, कौन धोएगा रास्ते को? आप लोग कितना धो सकते थे? 2-4 बाल्टी पानी फेंक दे। इंद्र ने कहा भैया मैं तैयारी कर देता हूं, सारे रास्ते को धोकर साफ कर दिए। चारों ओर हरियाली है, ठाकुर जी का आगमन है। पहले भैया दशरथ गृह में राम आते हैं, और दशरथ गृह में आए हुए राम धीरे धीरे जैसे ही बड़े होते हैं, बड़े अति संक्षेप रूप में रामचरित्र है, जहां राम जन्म के संग ही पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और राम को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए, वीर बनाने के लिए पिता को चाहिए कि अपने पुत्र में वह संस्कार दे। वह संस्कार कैसे आएगा? बोले संतों की सेवा से आएगा। लेकिन दशरथ का जो प्रेम है वह राम में अनूठा है। वह राम को अपने नेत्र से ओझल नहीं करना चाहता। आज विश्वामित्र आए और बोले कि भैया आप अपने पुत्र मुझे दीजिए। क्यों बाबा, आपको क्यों चाहिए मेरे पुत्र? बोले आपके पुत्र से मैं अपनी सेवा करवाऊंगा। दशरथ जी महाराज बोले मैं हजारों दास दासियां दे सकता हूं, लेकिन राम देना मेरे लिए मुश्किल है। वशिष्ठ जी बोले मुश्किल कैसे हो सकता है? यदि राम संतों की सेवा नहीं करेगा तो इसके अंदर शक्ति कहां से आएगा? इसलिए इसे सेवा में जाना पड़ेगा। राम लक्ष्मण की जोड़ी भैया विश्वामित्र की कुटिया पे आया है। रास्ते में सबसे पहले तारका का उद्धार किया। एक समानता है श्री कृष्ण में और श्री राम में। श्री राम पूतना का पहले, श्री कृष्ण पूतना का उद्धार करते हैं और राम सबसे पहले तारका का उद्धार करते। इस प्रकार से भैया वहां रहते हुए वहीं से राम जी कहां आते हैं? मिथिला आते हैं। जिस मिथिला में कौन रहती हैं? मैथिली रहती हैं। मैथिली परम विदुषी हैं और परम वीरांगना हैं। कौन? श्री जनक नंदिनी सीता। सीता की ख्याति इतनी है, इतनी बड़ी योद्धा हैं जानकी, जो अपने वाम पार्श्व से उस शिव धनुष को उठा लेती हैं। पिता इस बात से चिंतित रहता है कि ऐसी जो वीरांगना हमारी पुत्री है, इसके लिए कोई सामान्य वर कैसे हो सकता है? जैसी ज्योतिषी हैं, वैसी ही धनुर्धर हैं, वैसा ही अश्व चलाने में, मतलब हर एक कार्य में निपुण है। कौन? कौन? सीता। तो इसीलिए सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ है। विश्वामित्र जी भी अपने चेला को संग लेकर आए। भगवान के आने के अवतरण का कई कारण होता है। गौतम के श्राप से जो स्त्री पाषाण बन गई थी, हाँ, उस पाषाण को भी आज राम ने उद्धार किया। लेकिन राम देखो उद्धार करेंगे, राम है क्षत्रिय। और वो जो शिला है, वो शिला किसकी है? किसकी शिला है? हाँ? अहिल्या के उस शिला का उद्धार करेंगे तो भगवान
क्षत्रिय भेष में नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने मुनि भेष धारण किया। और चरण स्पर्श नहीं कर सकते तो अपने चरण की धूल, केवल चरण धूल से ही अहिल्या का उद्धार हुआ है। और इस प्रकार से जनकपुर में जब आए हैं और अपने गुरुदेव की सेवा में हैं, सुंदर रूप से नित्य पुष्प चयन करने जाते हैं, जहां पहली बार श्री रघुवर और सिया का पहली बार मिलन होता है, जहां पहली बार दोनों के नेत्र मिलते हैं। और फिर तो आप सबों को मालूम ही है कि राम जी राघवेंद्र सरकार मिथिला के पाहुन बनकर रह गए। फिर इस मिथिला को छोड़कर गए ही कहां। जैसे वृंदावन में ब्रजवासियों का भाव है और नित्य सिद्ध भाव है कि हमारे श्री कृष्ण कभी वृंदावन का परित्याग करके नहीं जाते, मानो वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते। ऐसे ही मिथिलानियों का भाव है कि श्री राम जी कभी मिथिला को छोड़ कर नहीं जाते, सदा मिथिला की सीमा में रहते हैं और सबों को दर्शन देते हैं। ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार श्री पाहुन सरकार के चरणों में एक पद की भावांजलि प्रस्तुत करते हुए श्री कृष्ण जन्मोत्सव की ओर हम सभी अग्रसर होंगे। ओ ललन तुमको मिथिला में, ओ ललन तुमको मिथिला में रहना पड़ेगा। सरस मीठी गाली को सुनना पड़ेगा। तुम्हें प्रेम बंधन में बांधा इसी से, तुम्हें प्रेम बंधन में बांधा इसी से। अरे जो जो कहूंगी सो करना पड़ेगा। जो जो कहूंगी सो करना पड़ेगा। सुबह शाम मिथिला के हाथे के अंदर, सुबह शाम मिथिला के हाथे के अंदर नजर बंद होकर के रहना पड़ेगा। नजर बंद होकर के रहना पड़ेगा। आपको यहीं रहना पड़ेगा। हमको सबसे पहली बार जो मैं एक पद अभी गाऊंगा, ये प्रवीण जी सुनाए थे और मुझे बड़ा आनंद आया था। परिछन का पद था और उस पद से ही मैं स्मरण करूं। मैथिली की पंक्ति है, अरे परिछन को आंगन लो चलो न, दुल्हा ऐला सलोना है, दुल्हा ऐला सलोना सखी है। सब क्यों गए भाई हमरा संगे नहीं हैं? सब क्यों गबियो हमरा संगे तहन नीक लग। दुल्हा ऐला सलोना सखी है। क्या कि बालक सब ब्रजवासी छे, तो मैथिली में कनी गड़बड़ भ जेतै। अहाँ सब सम्हारि दियौ, सब के हमरा संगे गाबू।
दुल्हा एला सलोना सखी है, दुल्हा चांदी सोना है, परिछन को आंगन लो चलियन, दुल्हा एला सलोना है। सिर पर सुंदर मोर शोभई छन, सिर पर सुंदर मोर शोभई छन, सिर पर सुंदर मोर शोभई छन, सिर पर सुंदर मोर शोभई छन। देखियो देखियो देखियो, झलकई चानी सोना है, झलकई चांदी सोना है, झलकई चानी सोना है, झलकई चांदी सोना है। परिछन को आंगन लो चलियो, दुल्हा एला सलोना है, परिछन को आंगन लो चलियो, दुल्हा एला सलोना है। परिछन के मतलब होई छै मुख्य रूप से परीक्षण के ना। परिछन मतलब जाने छियै, परिछन के मतलब केवल ई नहीं होई छै, परिछन के वास्तविक अर्थ है परीक्षण, एग्जामिन, अंग्रेजी में वर्ड एग्जामिन के ना। मतलब परीक्षण एक बहाना छै जे लड़का के हाथ पैर कन्हा सबटा के चेक के कॉलेज है, एहन त नहीं जे हाथ से लुल्ल त नहीं छै, पैर कहीं टेढ़ त नहीं छै, और ई सबटा काज होई छै घर से बाहर। यदि दुल्हा भेला नांगड़ तहन अपन बेटी नहीं ब्याह, कियाकि संबंधी त तहन एता जन घर में आबि जेतै, अखन बाहरे छथिन, तैं सखी सब बहाना क को जाइ छथिन कि लड़का के धैर्य देख लिए केहन छै, कनी माय बाप वंश सबके विषय में जान लिए, क्रोधी त नहीं छै, सहनशील छै कि नहीं। तैं ए सखी सब आपस में कहो लगल कि नहीं गे पता छो तोरा, एकटा भै तो स्वयंवर में सीता के संगे विवाह तय हो, लेकिन और जे तीनटा छथिन ई अहिना विवाह नहीं भ रहल छै। तहन जनक महाराज हिनकर पिता कते मांगतथिन, ओइसे अत्यधिक संपत्ति दऽ देलकै, और सबसँ रहस्य के बात त ई जे माय बाप दुनू गोर छै ना, बच्चा सब कारी आ गोर दुनू तरह छै। दुई श्यामल दुई गोर बदन मां, दुई श्यामल दुई गोर बदन मां, दुल्हा चारु सलोना है, दुल्हा चारु सलोना है। गोर मैया गोर बाप छन, गोर मैया गोर बाप छन, कौन दुल्हा श्यामल कोना है, दुल्हा श्यामल कोना है। एतबे नहीं, स्वभाव में सेहो बड़ अंतर। दुईटा धीर शेष दुई चंचल, दुईटा धीर शेष दुई चंचल, राम और भरत जितने अस्थिर, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उतने ज्यादा चंचल। दुईटा धीर शेष दुई चंचल, दुईटा धीर शेष दुई चंचल, दुल्हा श्यामल कोना है, दुल्हा श्यामल कोना है। इतने नहीं, एकटा सखी एलखिन तो कहलखिन गे बहिन का तोरा मालूम छो इनका माय के बच्चा नहीं हुई छै, आ बापो के संतान नहीं हुई छै। ओझा भक्ता जादू टोना वैद्य केते झाड़ फूक करेलखिन, केते यज्ञ अनुष्ठान करेलखिन, यज्ञ अनुष्ठान से जन्मल बच्चा सब एहने नहीं हेतै।
झार फूक सो जन्मल दुल्हा, 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 मानो वैद्यक टोना है, मानो वैद्यक टोना है। एक कॉल की पता छो कि नहीं कितने दहेज लेलखिन से। अरे मैं पे चल कन गहना लोगो, मैं चल कन गहना लोगो, मैं पे चल कन गहना लोगो, मैं चल कन गहना लोगो, बापो चानी सोना है, बापू चांदी सोना है। जान ई प्रकार से विनोद भ रहल छै, लेकिन लक्ष्मण के अब भ्रिकुटी उठि रहल छै। अब हमर माय बाप पर चलि गेला, बर्दाश्त से बाहर अछि। तखन ही सखी सब तुरंत अपन भाषा बदलि देलखिन, कहलखिन गे बहिन पा जाय दे जाय दे। आब तऽ जेहन छथिन अपने पाहुन छथिन ने। अरे नजरी न लागन एही पाहुन के, नजर न लागे एही पाहुन के, नजरी न लागन एही दुल्हा के, नजर न लागे एही दुल्हा के, दुल्हा चानी सोना है, दुल्हा चानी सोना है। परिचन को आंगन लो चलियन, दुल्हा चानी सोना है, परिछन को आंगन लो चलियो, दुल्हा चानी सोना। और इतने सुंदर माहौल में जब श्री राम जी मिथिला में अवस्थित होते तो सारा मिथिला क्या हो जाता है, निहाल हो जाता है। हाँ, मिथिलावासी निहाल हो जाते हैं। हे आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। सब क्यों कहे हमरा संगे। हे आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ निहाल सखिया, हे निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हे मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हे निहाल सखिया, निहाल सखिया। हे चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मनि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कार्य कार्य गजरारी झूलनी नयनवा, कार्य कार्य गजरारी झूलनी नयनवा।
चमके भाल सखिया, लाल लाल चानन चमके भाल सखिया, ए भाल सखिया, भाल सखिया। चारों दुल्हा में बर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मेरे प्यारे गोविंद गिरधारी बनवारे, बोल दुल्हा सरकार की, सीताराम मनोहर जोड़ी, जय हो। सावर सावर गोरे गोरे जोरिया जहान रे, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियां न देख लस न सुनी लस कान रे, अखिया न देख लस सुन लस कान रे, जुग जुग जीवे जोड़ी में मिसाल सखिया, जुग जुग जीवे जोड़ी में मिसाल सखिया, ओ बेमिसाल सखिया, ओ बेमिसाल सखिया। ये चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, गगन मगन और मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देखी देखी दूल्हा के सांवरी सुरतिया, देखी देखी दूल्हा के सांवरी सूरतिया, बाल वृद्ध नारी सब पे हाल सखिया, आहे बाल वृद्ध नारी सब बेहाल सखिया, जिनका लागी जोगी मुनि जब तब कैलन, जिनका लाग जोगी मुनि जप तप कैलन, से हमरा मिथिला में पहुना बन के अइलन, से हमरा मिथिला में पहुना बन के अइलन, इहवा लोढ़ा से कायबीन कर गाल सखिया, इहवा लोढ़ा से सिकायब इनकर गाल सखिया, ए गाल सखिया, गाल सखिया। साहब क्यों संग में कह दियो, ये चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, ये चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, ये चारों दुल्हा में बरका कमाल। जय रघुनंदन जनक किशोर, सीता राम मनोहर जो। बंधुओं, अब तो श्री परीक्षित जी महाराज के मन में एक ही अभिलाषा है कि भैया हम अपने प्राण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुने। इसलिए आज कह रहे हैं कि गुरुदेव आप मुझे वह कथा सुनाइए जिस कथा का संबंध मेरे बाबाओं से है, जिसका संबंध मातृ गर्भ से है, जब मैं माँ के गर्भ में था। इसलिए मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कब अवतरित होते हैं, आज जाकर भगवान के अवतरण का वह रहस्य उद्घाटित होता है
कि भैया जब इस धरा पर अत्यधिक अत्याचार हो जाता है तब जाकर मथुरा मंडल के राजा हैं महाराज उग्रसेन, उनकी पत्नी के गर्भ में एक बालक आता है और वह बालक कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि उस गर्भ को स्पर्श कर दिया धूमिल नाम के असुर ने, इसलिए उस गर्भ से कंस का जन्म होता है। और बगल के नगर में रहते हैं कौन? इस छोटे से बालक जिस कंस को पिता ने अपने से दूर कर दिया था, जब बाद में ये बात पता चली तो पहली बार ऐसा हुआ कि पुत्र ने ही राजगद्दी के लिए अपने पिता को कैद कर लिया। कहां जा रहे हैं? अपने पुत्र को कैद कर लिया, पिता को कैद कर लिया, राजगद्दी पर आरूढ़ हो गया। बस मैं 5 मिनट की भूमिका बांधूंगा और श्री कृष्ण जन्म कराऊंगा और कल उसकी व्याख्या बाल चरित्र आदि श्रवण कराऊंगा। भगवान के अवतरण के कई सारे कारण हैं, कई सारे रहस्य हैं, और उसमें से विशेष ये है, अरे वाह, हम तो भूमिका ही बांध रहे थे, यहां तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो जब प्रकट हो ही गए तो भूमिका की बात तो कल होगी, लेकिन अब कर ही देते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल के मदन गोपाल के, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जब ठाकुर जी आ गए तो फिर मैं काहे के लिए भूमिका बांधूं? आदमी भूमिका बांधता है कि भगवान आएंगे। यहाँ भगवान पहले से ही आतुर हैं भक्तों के बीच में प्रकट होने के। समय भी हो गया, ठाकुर जी आ गए, आनंद का विषय है। बोल बाल कृष्ण लाल की, नंद के लाला की। आज तो नंद का लाला ही आया है, नंद के ओ भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद के हो नंद के आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। एक अंदर हाथ उठाकर झूम जाए, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। साक्षात भगवान पुरुष परः जनस्यन्ति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। आज वासुदेव के गृह साक्षात भगवान प्रकट हो रहे हैं। भगवान के स्वागत में प्रकृति आ जाती है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, फल, पुष्प, नदियां, सरोवर, कोई ऐसा नहीं है जो ठाकुर जी के स्वागत में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करता। निश्चित है कि भगवान के भक्त के जीवन में खूब दुख आता है। देवकी और वसुदेव ने कष्ट झेला है, लेकिन आज उसका परिणाम है कि श्री कृष्ण उनके घर आए हैं।
इसीलिए भैया कथितो वंश विस्तारो भगवान सोम सूर्यो, हमें आप सोम वंश विस्तार से सुनाइए। क्यों? क्योंकि आपने मुझे सूर्य वंश तो सुना दिया, तो चंद्र वंश कौन सुनाएगा? इसलिए चंद्र वंश को चमत्कृत करने के लिए, यदुवंशियों को धन्य धन्य करने के लिए बाल कृष्ण लाल को प्राकट्य भयो है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। कृष्ण जन्म भया बधावा लेके आए। 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 नाल हो करवा, नाल हो करवा, नाले वो कड़वा, नाले वो छड़वा। ले वो यशोदा जी का भरवारी। हाँ ले हो यशोदा जी का कहना, ले हो यशोदा जी का कहना हो। ले हो यशोदा जी का कहना। हाँ लाला जन्म हरे कृष्ण बधावा लेके आए। कृष्ण जन्म भया बधावा लेके आए। हे कृष्ण जन्म भया बधावा लेके आए। कृष्ण जन्म भया बधावा लेके आए। ओ ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, री गोपाला जायो है। हो लाला जायो है, री गोपाला जायो है। ओ भैया, अब तो नंद के घर में लाला हो गया, वसुदेव जी का क्या काम? जल्दी से भैया अपने लाला को अपनी गोद में ले लो। लाला जायो है, री गोपाला जायो है। हो लाला जायो है, री गोपाला जायो है। कि ब्रिज में ऐसे नहीं जय हो कहना पड़ेगा सबको। मैं कहूंगा ब्रिज में, आप कहना जय हो। क्या कहोगे? क्या कहेंगी? इतने धीरे से बोलेंगी तो बगल के ही रास्ते तक नहीं जाएगा। एक तो बगल में सरोवर है, सरोवर का अभ्यास होता है स्वर को पी लेना, इसलिए थोड़े जोर से कहिए कि ब्रिज में, कि ब्रिज में, कि ब्रिज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। और इतने लोग खड़े हो गए कि पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें नाचना किसको आता है और किसको नहीं आता है। इसलिए जिसको नाचना नहीं आता है बैठ जाओ।
जिसको नाचना आता है वही खड़े रहो। सबको आता है नाचना? कितने लोगों को नाचना आता है? भगवान के दरबार में किस सबको नाचना आता है? वही हाथ उठाना। आता है तो नाचो। ए लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है, लाला जायो है गोपाला जायो है, लाला जायो है हरी गोपाला जायो है। ओ लाला जायो है गोपाला जायो है। कि ब्रिज में, कि ब्रिज में, कि ब्रिज में है रही जय जयकार नंद कर लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। अरे बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। जोत के जोत नंद घर जावे, जोत के जोत नंद घर जावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। कि ब्रिज में, कि ब्रिज में, कि ब्रिज में, कि ब्रिज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। कि ब्रिज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। अरे ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। अरे 80 साल की आयु में, 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। हो 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। कि ब्रिज में, कि ब्रिज में रही जय जयकार लाला जायो है। ब्रिज में है रही जय जयकार लाला जायो है। अरे ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिंध मुनि सब देव सिधाए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए। कर पालन को रूप सबई मिली मंगल गावे हो। हरि बालन को रूप सबहि मिल मंगल गायो है। कि
कि ब्रिज में, अब भूल जाते हैं आप लोग, कि ब्रिज में, कि ब्रिज में, कि ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, कि ब्रिज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देवन लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है हो, ऐसो अद्भुत सुख तो काहू और न जायो है। कि ब्रिज में, कि ब्रिज में, कि ब्रिज में, कि ब्रिज में, कि ब्रिज में। अब तैयारी है। कि नंद जो के अंगना में बज रही आज बधाई, लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। कि नंद झुके, कि नंद झुके, कि नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, देखो बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, रात ही रात में नंद बाबा की, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। कि नंद झुके, कि नंद झुके, कि नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, कि नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई।
हाँ ना जाने किस ऋषि मुनि ने जादू ऐसा डाला, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। मैं किसे हो गया बेटा नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ब्रज के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चलो देखिया मैं, ओ चलो देखिया मैं, ओ चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। देखिया वे नंद घर लाला हुआ। तेरी लाला हुआ बड़ा प्यारा हुआ। लाला हुआ बड़ा प्यारा हुआ। अरे यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। देखिया वे नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ बड़ा, लाला हुआ बड़ा प्यारा हुआ। तेरी लाला हुआ बड़ा प्यारा हुआ। लाला हुआ बड़ा प्यारा हुआ। चलो देख देखिया वे नंद घर लाला हुआ। देखिया वे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ। देखिया वे नंद घर लाला हुआ। तेरी लाला हुआ बड़ा प्यारा, लाला हुआ बड़ा प्यारा हुआ। हुआ बड़ा प्यारा हुआ। लाला हुआ बड़ा प्यारा हुआ। अरे यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। वंश के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। बोल बाल कृष्ण लाल की। सखी ब्रिज के सब ग्वालों के दिल में खुशहाल। सखी ब्रिज के सब ग्वालों के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डालना दे 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 करता। भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करता। आज नंद का, ये आज नंद का, ये आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। नंद का नसीबा उजाला हुआ। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ। कभी हिल मिल के गोल करे जय जय गोपाल। अभी हिल मिल के ग्वाल कर जय जय गोपाल। हिल मिल के ग्वाल कर जय जय गोपाल। हिल मिल के ग्वाल कर जय जय गोपाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल। बाजे शंख घड़ियाल जन्म दिनो नंदलाल। और ओ झूले अंगना में, ये झूले अंगना में, झूले अंगना में पल्लन जहाँ डाला हुआ।